कुछ सरजमीनें सिर्फ नक्शों पर नहीं होती, वो अपने लोगों के दिलों में धड़कती है। पाकिस्तान एक नाम नहीं, वक्त की पेशानी पर लिखी हुई एक दुआ है। ये वो धरती है जहां सुबह बर्फ ओढ़े पहाड़ों की चोटियों से जन्म लेती है, जहां दरिया वक्त की तरह बहते हैं और सहरा की खामोशी भी अपनी एक जबान रखती है। ये रंगों की सरजमीन है, सिंध की अजरक, पंजाब की जरखेज मिट्टी, खैबर पख्तूनख्वा की दिलकश वादियां, बलोचिस्तान के मुनफरिद मनाजिर, आजाद कश्मीर के बहते दरिया, गिलगित बल्तिस्तान की फलक बोस चोटियां, ये सब मिलकर एक ही शनाख्त बनते हैं, पाकिस्तान। ये धरती हमारी पहचान है, यही अमानत, यही ईमान है। ये धरती हमेशा रहे आबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक बहुत ही ख़ास सुबह हम सब के लिए, हम सब पाकिस्तानियों के लिए। अगर मैं आज के दिन की बात करूं और फ्लैशबैक में जाऊं, तो ये जो दिन है, ये हमारे नाना नानी, दादा दादी या हमारे बुज़ुर्गों के लिए एक अलग फीलिंग रखता था। वो जब इस दिन पर आज़ादी मनाते थे तो उनके दिमाग में वो सारी कुर्बानियाँ, वो सारी मेहनतें आती थी जो उन्होंने बेयर की, जद्दोजहद, जो वो अपने घरों को छोड़ के इस मुल्क की खातिर, इस सरज़मीन की खातिर, अपने मज़हब की खातिर कितनी ही तकलीफ़ें बर्दाश्त करके इस दिन को उन्होंने हासिल किया, इस मुल्क को उन्होंने हासिल किया। सो ये दिन उनके लिए एक अलग फीलिंग रखता था। फिर अगर मैं अपने बचपन की बात करती हूँ या मैं अपने माँ बाप की बात करती हूँ, सो उनके लिए ये वो दिन होता था जब एक सेलिब्रेशन का समा होता था और वो कहानियाँ, वो कुर्बानियों की कहानियाँ जो उन्होंने अपने आबाओ अजदाद से सुनी हुई थी, वो कहानियाँ वो आगे पास करते थे। यानी कि मेरे पेरेंट्स वो कहानियाँ हमें सुनाया करते थे और इसी तरह ये कहानियाँ आगे बढ़ती गई। और जब मैं याद करती हूँ इस दिन की सेलिब्रेशन को, जब मैं एक यंग निदा थी, और अभी भी खैर मैं यंग हूँ, लेकिन जब मैं स्कूल में थी तो मुझे याद आता है कि जो तैयारियाँ होती थी स्कूल के टैबलों के लिए, स्कूल के मिली नगमों के लिए, स्कूल के साथ साथ मेरी अम्मा पीटीवी के लिए प्रोग्राम्स तैयार करती थी 14 अगस्त के लिए। तो वहाँ पे भी हमारी रिकॉर्डिंग्स हो रही होती थी, गानों के प्रोग्राम, कायदे आज़म की मज़ार पर जाकर हम रिकॉर्डिंग्स किया करते थे। और वो बचपन की ऐसी खूबसूरत यादें हैं जो मैं, जब भी ये दिन आता है, मैं उस फेज़ में चली जाती हूँ। कितने ही 14 अगस्त मैंने कायदे आज़म के मज़ार के पास गुजारे हैं, कितने ही 14 अगस्त मैंने अपने स्कूल में स्टेज पे खड़े होकर डिबेट्स करते हुए, टैबलोज़ करते हुए गुजारे हैं, कितने ही 14 अगस्त मैंने चिरागा करते हुए, खुद पाकिस्तान की झंडियाँ लगाते हुए गुजारे हैं। और वो हुब्बुल वतनी, वो कुछ ऐसी इंड्यूस हो गई मेरे दिल के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर, कि मैं ट्रैवल के लिए, मैं घूमने फिरने के लिए तो बाहर का रुख कर सकती हूँ, लेकिन कभी भी ये नहीं सोच सकती कि खुदा ना खास्ता मुझे इस सरज़मीन को छोड़ के अपनी लिविंग के लिए कहीं और जाना पड़े। मतलब एक रूह कांप जाती है, एक डर लगता है।
बहुत सारे लोग मेरे इर्द गिर्द के उन्होंने मशवरे दिए, अच्छा ये इमिग्रेशन कर लो, वो कर लो, तो ना दिल कांपने लगता है, दिल ऐसे घुटने लगता है कि अगर मैं सोचती भी हूँ इस चीज़ का कि खुदा ना खास्ता मुझ पे कभी ऐसा वक्त आए जो मुझे ये स्टेप उठाना पड़े, क्योंकि वो इंडक्शन जो बचपन से हुई हुई है, वो दिल में मोहब्बत जो बचपन से इंड्यूस की गई है, वो ये कदम उठाने नहीं देती, चाहे बेटर फ्यूचर हो या कोई भी और लोग मशवरे दें या कोई भी बातें कहें। सो हर जनरेशन की अपनी अपनी यादें हैं इस दिन को लेकर। रात को मेरा बेटा, थैंक्स टू सोशल मीडिया, क्योंकि ये वाली जो जनरेशन है, ख़ास तौर पे जो जेन अल्फ़ा है, इनको अगर पाकिस्तान के बारे में कुछ पता चला है या वो हुब्बुल वतनी का जज्बा इनके अंदर पैदा हुआ है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया के दम से है। और आज मैं सोशल मीडिया की शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो मज़े की चीज़ें हैं पाकिस्तान के हवाले से लेकर, वो हमारे बच्चों में हमने नहीं डाली, उन्होंने डाली हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से गई हैं। और मेरा बच्चा चिक चिक के नारे लगा रहा था, आज़ादी मुबारक, आज़ादी मुबारक। और मुझे हंसी आ रही थी कि ये इसके स्कूल में तो कोई फंक्शंस भी नहीं होते, अब तो वो बात भी नहीं है स्कूल की, स्कूल वाले तो छुट्टियां दे देते हैं, हमारे स्कूल वाले तो बहुत एफर्ट किया करते थे। सो इसको कैसे पता चला? और जब फिर मैं सोशल मीडिया खोलती हूँ तो हर तरफ सेलिब्रेशन का समा है, हर शहर में सेलिब्रेशन का समा है। अच्छा लग रहा है कि लोग इसे बड़े जोशो खरोश से मना रहे हैं। एक ज़माने में वैलेंटाइन वगैरह होता था ना, पूरा रेड हुआ हुआ होता था शहर, लेकिन अब अच्छा लग रहा है देखकर कि 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के लिए ग्रीन हुआ है, यानी होप है। जो हम इतना बहुत सारी चीज़ों की, अपनी मुल्क की बुराइयों को लेकर बड़े परेशान हो रहे हैं, साथ साथ पैरेलल हमारे अंदर एक होप भी है, एक अच्छाई भी है, एक पॉजिटिविटी भी है। सो ये ग्रीन कलर मुझे हर तरफ देखकर एक पॉजिटिविटी का आंसर नज़र आ रहा है। आज भी इस पॉजिटिविटी को बरकरार रखेंगे। सेलिब्रेशन है, खुशी है। देखिए, खुशी मनाने के लिए कोई भी बहाना चाहिए होता है, तो क्यों ना आज 14 अगस्त का एक बहाना है जिससे हम बहुत सारे ऐसे गम दुख भूल के जो हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, चलो एक दिन खुशी मनाते हैं कि ये आज़ादी जो हमने हासिल की है, ऐसे ही नहीं हासिल की, बड़ी जद्दोजहद हमारे आबा व अजदाद की, बड़ी कुर्बानियाँ हैं इसमें, तो हम उनकी खुशी को आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि वो भी खुश होंगे कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस दिन को। और सेलिब्रेशन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। चले आज अहद करते हैं, सिग्नल नहीं तोड़ेंगे। चलें आज अहद करते हैं, कचरा नहीं फेंकेंगे। चलें आज अहद करते हैं, पौधे लगाएंगे। इसी तरह के अगर छोटे छोटे अहद फैमिली में मिलकर, बच्चे बड़े बुज़ुर्ग, कंबाइन फैमिली सिस्टम है ना हमारा, अगर ये अहद वो बुज़ुर्ग आज अपने छोटों से, अपने बच्चों से ले लें तो कितना अच्छा रहेगा। करें अहद। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। इतनी खूबसूरत एड फिल्म है, बड़े दिनों बाद इस तरह की एड फिल्म नज़र आई जिसमें बचपन आ गया नज़रों के आगे। ये छम छम हम सब ने खेला है। उस वक्त छम छम के मायने कुछ और होते थे, लेकिन इस एड फिल्म ने छम छम के मायने तब्दील कर दिए हैं। आज लाइफ बॉय शैम्पू ने इसी प्यारी याद को खूबसूरत पैगाम के साथ दोबारा ज़िंदा कर दिया है। हर बेटी की तालीम और उसके ख्वाब का एक अहम पैगाम पूरी दुनिया को जा रहा है। हम कहते हैं कि बेटी घर की रहमत होती है, लेकिन जब उसे तालीम मिलती है ना, तो वो सिर्फ अपना मुस्तकबिल नहीं बनाती, बल्कि वो नस्लों का मुस्तकबिल बनाती है, तय करती है, रोशन करवाती है। आज की बेटियां डॉक्टर बनना चाहती हैं, टीचर बनना चाहती हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, बिजनेस चलाना चाहती हैं, साइंटिस्ट बनना चाहती हैं, चांद पे पहुंचना चाहती हैं, जहाज़ उड़ाना चाहती हैं, और सबसे बढ़कर अपने वालिदैन का सहारा बनना चाहती हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम उन्हें उनके ख्वाबों तक पहुंचने का मौका दे रहे हैं? क्या हम एक ब्रिज फॉर्म कर रहे हैं कि वो अपने ख्वाबों तक पहुंच सकें?
हमें सिर्फ इतना ही करना है, हमें अपनी बेटियों की राहें हमवार करनी है, उनके मंजिल तक उन्हें पहुंचाने में सपोर्ट देनी है, उनके बीच में रुकावट नहीं बनना, उनकी मंजिल के बीच में ऑब्स्टिकल नहीं पैदा करना, बल्कि वो सारे पत्थर हटा देने हैं एक एक करके, एज माँ और एज बाप, एज भाई और एज बेटा। हर लड़की को, हर बच्ची को, हर औरत को, हर माँ को आगे बढ़ने का मौका फराहम करना है। यही इस खूबसूरत एड फिल्म का मैसेज है। मैं भी अपने शो को आगे बढ़ाती हूँ और मेरा शो कैसे उन खूबसूरत सेलिब्रिटीज़ के बगैर आगे बढ़ता है जो हमेशा आपकी सुबहों को खुशगवार बनाने के लिए अपने अहम दिनों को अपनी फैमिली के साथ गुजारने के बजाय आपके साथ गुजारते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं। आज की मेरी गेस्ट लिस्ट में बहुत ही प्यारे मेहमान हैं जो ड्रामों में और जो अलग अलग कॉजेज़ में हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सो आइए वेलकम करते हैं। मेरी पहली मेहमान है जी, आपको हमेशा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हुए, बच्चों से मोहब्बत करते हुए, पाकिस्तान की ख़वातीन से मोहब्बत करते हुए और हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक पॉजिटिव मैसेज देते हुए नज़र आती हैं। वेलकम टू सरवत गिलानी। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं? क्या बात है, ओए होए, मुझे तो सबसे पहले अट्रैक्शन हो रही है आपके कुर्ता देख कर। थैंक यू जी। माशाल्लाह, इस पे क्या क्या लिखा हुआ है? पूरा बहुत कुछ लिखा हुआ है, बस पढ़ने की देर है। मैं तो सोचूंगी ब्रेक में बैठ के मैं एक एक शेर और ये सब है ना पढ़ूंगी। जी। बहुत जबरदस्त। जश्न आज़ादी मुबारक। जश्न आज़ादी मुबारक। Thank you। आपके बच्चे भी नारा लगा रहे थे, मम्मा आज़ादी मुबारक, आज़ादी। बिल्कुल, वो एला जो है वो पाकिस्तान का झंडा देखते ही कहती है, मैं कहती हूँ पाकिस्तान, वो कहती है जिंदाबाद। जिंदाबाद। प्लीज हैव अ सीट, Thank प्लीज हैव अ सीट जी। सो मेरे दूसरे मेहमान, पहले मैं लड़कियों को बुला लेती हूँ, लेडीज फर्स्ट, लेडीज है ना? Why not? फिर मैं मर्द हज़रात को बुलाती हूँ। तो जो मेरी दूसरी मेहमान हैं, आप उनको ड्रामों में बड़ा प्यारा एक्ट करते हुए देखते हैं और लिखती इतना प्यारा है वो। सो आज तो मुझे लगता है कि उनसे कुछ शेर व शायरी कुछ सुनना चाहिए, पाकिस्तान के बारे में उनकी क्या फीलिंग्स है, उन्होंने क्या लिखा है, ये भी उनसे जानना चाहिए। आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड, बहुत ही प्यारी सी हमारी गेस्ट अमर खान। अस्सलामुअलैकुम। क्या आदि मुबारक पूरी आप आज दोनों को। सही शलवार कमीज झंडा, ओह माय गॉड। आज हम इन सिंक हैं पाकिस्तान के झंडे के रंग से, माशाल्लाह जगमगा रहे हैं अपने मुल्क की तरह। एंड वेरी प्राउड पाकिस्तानीज, अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज हैव अ सीट। Thank you so रखिए, much. तशरीफ Thank you. रखिए। और मेरी तीसरी गेस्ट है, हेयर एंड देयर भी होती है, वो कभी कभी वहाँ होती है, कभी यहाँ होती है, लेकिन पाकिस्तान से जो उनकी मोहब्बत है, जो मुहब्बिल वतन है, वो उनके दिल में है और हमेशा हर बात के लिए, हर सही बात के लिए वोकल रहती हैं। मुझे लगता है वो टैलेंटेड तो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग उन्हें पसंद करते हैं उनके कॉन्फिडेंस और वो दबंग एटीट्यूड, जो वो किसी से डरे बगैर ही हर दफ़ा सही बात को जो है ना वो उसका साथ देती हैं और लोगों तक भी वो पहुंचाती हैं। आइए, हैं तो छोटी सी लेकिन बहुत प्यारी सी और बहुत समझदार, मरियम नफीस। अस्सलाम वालेकुम। जश्न आज़ादी मुबारक। मैं देखती हूँ कभी ये कहाँ पहुँची हुई और फिर आज़ादी के वक्त ये यहाँ पहुँची होती है। हाँ, just made it in time. प्लीज बैठो, प्लीज बैठो। और जी चलते हैं हम अपने मेल गेस्ट की तरफ। सो इस वक्त जो मेरे नेक्स्ट गेस्ट हैं, मैं बताती चलूँ कि आपने उन्हें फिल्मों में भी देखा है, ड्रामों में भी देखा है और सबसे बड़ी बात ये, होस्ट के अलावा वो एक बहुत ज़बरदस्त सिंगर भी हैं। तो अगर मैं उनको बुलाऊंगी और वो गाते हुए ना आए तो फिर ये मज़ा नहीं आएगा ज़रा। तो रेडी हैं आप? मोहसिन अब्बास हैदर, क्या आप रेडी हैं? आपकी खूबसूरत आवाज़ के साथ प्लीज़ एंट्री मारें। इस ज़मीं की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में
अपना आप पहचानो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके। ओह, जश्न आज़ादी अस्सलाम मुबारक। वालेकुम, आपको भी बहुत मुबारक हो। क्या मतलब सही वाला जो ये आपने स्पेशली कोट बनवाया है मतलब? ये हुमायूं आलमगीर साहब का है और One and only. वाओ, जी, जी, प्लीज तशरीफ बहुत रखिए। शुक्रिया, बड़ी नवाजी। और जी मेरे जो अगले गेस्ट हैं, आप उनको ड्रामों में तो देखते ही हैं, लेकिन जब मैंने उनको इंटरव्यू किया तो पता चला कि जिसने सारी ज़िंदगी अपनी बाहर गुजारी, लेकिन वो अब अपने मुल्क के साथ ऐसे कनेक्टेड हैं, आपके साथ कनेक्टेड हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स, प्यारे प्यारे कैरेक्टर्स करते हुए आपको नज़र आते हैं। और इस मुल्क से, इस मिट्टी से तो प्यार है ही उनके दिल में। ये उन्होंने प्रूव किया है कि उन्होंने वो लाइफ छोड़ के ये लाइफ इख्तियार की जो इस मुल्क की मिट्टी से करीब रखती है उनको। आइए वेलकम करते हैं उमैर राना। अस्सलाम Assalamualaikum. Jashn Azadi Mubarak. जश्न आज़ादी मुबारक। Thank you for singing that. Thank you. प्लीज Thank you. और जी मेरे नेक्स्ट गेस्ट जिनको आपने सेलिब्रिटी बनाया, मतलब कि वो आपके दिलों पर इस तरह राज करने लगे, तमाशा से लेकर अब हर ड्रामे के अंदर वो मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये तो वो प्राउड पाकिस्तानी वाली चीज़ हो गई ना कि पाकिस्तान ने इनको स्टार बनाया। आइए वेलकम करते हैं। मेरा जो इंस्टा है ना उसके मैसेजेस बस यही भरे होते हैं, इनको बुला लो, इनको बुला लो। तो आइए वेलकम करते हैं सैफ अली खान। अस्सलाम वालेकुम, Yes, sir. क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। प्लीज बैठिए। क्या है ये सैफ भाई, ये आप हर चैनल के हर ड्रामे में कैसे टाइम कैसे निकाल लेते हो इतना भाई? बस ये ARY की हम पे है? करम नवाजिश है। क्या बात और है। अल्हम्दुलिल्लाह कि तमाशा के बाद अभी एक्टिंग जर्नी स्टार्ट हुई है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा भाई, तो यहाँ से शुरू करते हैं सरबत जी। सरबत, मैंने प्रोग्राम की शुरुआत इस तरह की कि हर जनरेशन ने इस दिन को अलग अलग तरीके से फील करने के अलावा अलग अलग तरीके से मनाया है। बिल्कुल ऐसा। तो अब अगर मैं सरबत की जनरेशन पे आती हूँ और फ्लैशबैक में ले जाती हूँ सरबत को, तो उसको जब ये दिन आता है तो क्या यादें आती हैं दिमाग में? झंडियाँ झंडियाँ सजाना, पूरे घर को ओवरफ्लो कर देना झंडियों से। और अब तो बहुत अच्छी क्वालिटी की झंडियाँ आती हैं हाँ। माशाल्लाह। उस ज़माने में वो हल्के से पेपर की आती थी, तो वो फटने का भी बड़ा डर होता था। तो सबसे पहले तो वो होता था कि आहिस्ता से और बड़ी सलीके तरीके से आप करें। और सबसे बड़ा झंडा किसका होगा पूरे मोहल्ले में, ये एक मुकाबला, ये एक मुकाबला होता था। और उस पे बेचारे जो पेरेंट्स होते थे, हमारे माँ बाप ने बड़ा सफ़र किया, बट उनको खुशी भी होती थी बिकॉज वो एक दिन होता है जब सारे बच्चे कहते हैं भाई हमें सबसे बड़ा झंडा चाहिए, सबसे बड़ा झंडा चाहिए। और हम वो नहीं होता कि मुकाबला होता है, हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं अपने मुल्क से। ये भी एक मुकाबला होता है। उसी दिन सबसे ज्यादा प्यार जो है ना उमड़ डुमड़ के बाहर निकला, वो दिन याद आता है कि जी आज ही तो प्यार दिखाना है। और क्या। तो वो आई थिंक दैट इज़ अनइमेजिनेबल के 14 अगस्त झंडियों और झंडे के बगैर, और वो पूरे 2 हफ्ते लगी रहती थी। और अगले 2 हफ्ते भी लगी रहती थी जब तक वो बारिश हो जाए या खराब ना हो जाए, वो उतरती नहीं थी, उतनी मेहनत से जो लगाया हुआ होता। आई थिंक दैट इज माई फॉन्डेस्ट मेमोरी ऑफ आवर जनरेशन। और आई थिंक अब जैसे बच्चों को, अब मैं जा रही थी जब बच्चों को लेके, तो मेरा जो बीच वाला बेटा है उसको बहुत ज़्यादा ये क्रेज़ था कि मुझे भी झंडा चाहिए, और उसने गाड़ी के हर शीशे पे लगाया। तो 2 हफ्ते से हमारी गाड़ी का शीशा नीचे नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कोई गवर्नमेंट की गाड़ी जा रही है, हर तरफ झंडे लगे हुए। इट्स वंडरफुल, एवरी जनरेशन इज गोइंग टू एंजॉय दिस। एग्जैक्टली। अमर, तुम्हारी क्या मेमोरी है भाई? आई थिंक फॉन्डेस्ट मेमोरीज अगैन, क्योंकि मुझे बहुत शौक था बचपन से ही 14 अगस्त मनाने का। तो मैं लाहौर से हूँ,
तो मुझे याद है मेरी नानी मुझे उर्दू बाज़ार लेके जाती थी जो कि ख़ास तौर पे सजदा था। हाँ। तो वहाँ से हम झंडियाँ, झंडे, बाजे, स्टिकर, बैज, चमकीला मुंह पे लगाने वाला, आई थिंक वो एक पूरी सेरेमनी होती है। हाँ। तो इनफैक्ट मुझे एक और जो बड़ी क्लोजेस्ट और इंटीमेट मेमोरी जो है वो ये है कि इतना बचपन में शौक़ रहा 14 अगस्त मनाने का कि मैंने अपने फिल्म स्कूल में जो अपनी पहली शॉर्ट फिल्म बनाई वो भी 14 अगस्त पे थी। और वो फिर काफ़ी प्रोमिनेंट फेस्टिवल्स में गई। हाँ। और मुझे याद है 2012 में हमने एक्चुअली 14 अगस्त की रात को वो पूरा जाके डॉक्यूमेंट किया और उसे शूट किया। आई थिंक वो भी एक बड़ी एक स्वीट मेमोरी जो है वो अटैच्ड है। पहला तुम्हारा काम। पुरजोश तरीके से जो है ना मैंने हमेशा 14 अगस्त बनाई है। क्या बात। अब वो जोश में थोड़ी सी कमी शायद आ गई है। अब हम थोड़े से ज़रा आई थिंक एडल्ट हो गए हैं, तो घर की छत पे वही सबसे बड़ा झंडा अब तो लग तुम्हारा जाता काम है। बदल गया ना। बिल्कुल। पहले वो तुम झंडियाँ लगाती थी, अब तुम स्क्रीन पर हो सबके जी, सामने जी, जी, और जी, 14 अगस्त सबके साथ बना रही ऐसे ही हो। है, और फिर बिल्कुल है। जाहिर है कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो तुम्हें लोगों तक पहुंचानी है आज के दिन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मरियम, तुम्हारी मेमोरी अभी ज्यादा दूर नहीं होगी, तुम बता सकती हो। Yeah, I think it's school वाला time was the most favorite one क्योंकि स्कूल में झंडियाँ लगती थी। आप कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में उमेर आप इस्लामाबाद बहुत I'm from ज़्यादा Lahore, but I know Constitution. yes, of हाँ, course. so like you know कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे वो सजता था एंड 13th की रात was as important for us as kids चांद रात थी। जैसे चांद रात जैसे 40 क्योंकि आप जाते थे लाइट्स देखने के लिए you know how beautiful it was so all those things are still part of like हमें आज भी बहुत पसंद है। If I was in इस्लामाबाद मैं ज़रूर जाती कल भी to see कि वो किस खूबसूरती से all the buildings are lit up and you know that's very pretty so yeah that's मेरा one of the बच्चा इतना favorite- बदतमीज है, मैं कल उसको रास्ते में मैं कही थी आईपैड छोड़ो बाहर देखो, कह रहा सुने क्या मैं यहीं रहता हूँ, स्विट्जरलैंड थोड़ी आया है जो आप मुझे कह रहे हैं बाहर देखो। मैंने ये रास्ते रोज देखे हैं और मैं जब स्कूल से आ रहा हूँ या मैं कहीं रात में ट्यूशन जा रहा हूँ तो मुझे नजर आता है ये सब सजा हुआ। आप तो मुझे ऐसे कह रही है जैसे मैं यहाँ नहीं रहता। बच्चों के अपने जवाब होते हैं। हाँ। लेकिन बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ है इट्स सो प्रिटी। मैं अभी यही सोच रही थी कि बड़ा बहुत ज्यादा जोशो खरोश इस दफा बहुत नजर आ रहा है। बिल्कुल। दैट्स गुड कि हमारे जैन अल्फाज को भी पता चले कि भाई कि क्या है क्या नहीं। मैं कल दोपहर सुबह लैंड की थी और कल शाम को व्हेन वी वेंट आउट मुझे एक्चुअली रोना आ रहा था। इट वाज सो ओवरवेलमिंगली नाइस, इट वाज वेरी प्रिटी। हाँ जी मोहसिन, जनाब। बचपन झंडियों का जिक्र हुआ तो उदों आटे ना झंडियाँ लाई दी तब तो ग्लू भी नहीं होती थी वो है ना वो आटे से लेवी कहते थे, लेवी बनाई और हम लोग पतला लोई आटा होता लोई था। कहते हैं, लोई जी जी हम लोग लोई कहते उसे हैं। वो पतले से आटे से लाई लाई सॉरी। उसको हम वो पेस्ट किया करते थे। अब तो इतना आटा भी मुयस्सर नहीं है खाया जा कीमत सके। चेक करो लगा दिया। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ अब तो वो मुयस्सर ही नहीं है। अब ग्लू है ना, हाँ जी अब हर डायरेक्ट उसी से लगाओ। सस्ती से सस्ती ग्लू भी मिल जाती है। जी जी तो वो झंडियाँ लगाना और मुझे जो स्कूल कंपटीशन था उसमें जो पहला अवार्ड मुझे मिला था वो भी मिली नगमे पर ही मिला था। वो असम्बली में खड़े होकर पढ़ना और फिर पाकिस्तान नुसरत फ़तेह अली खान साहब का वो आया था तब नया तो वो पढ़ा करते थे। तो वो जो जोशो खरोश था वो झंडियों के पैकेट्स आना, अब जब हम अपनी नई नस्ल में देखते हैं वो सब कुछ तो वो एक तो हमें अपनी बुजुर्गी का एहसास होता है कि हम बहुत बड़े हो गए लेकिन यस ये एहसास ज़रूर होता है कि वो जो जोश है वो जो एक उम्मीद है वो मरी नहीं है बावजूद इसके कि बहुत मसाइल हैं लेकिन वो वही बात है कि गिला सिस्टम से हो सकता है, गिला धरती से नहीं हो सकता। ये तो बहुत प्यारी बात कही आप। एग्जैक्टली वो हम उससे गिला करते फिर भी मायूब नहीं लगते लेकिन धरती से किस बात का गिला जिसने हमें रखा है। मैं यकीन जानिए मैं उन चंद लोगों में से हूँ जिसके वहमो गुमान में भी नहीं है दूर दूर तक मुझे नहीं दिखता कि मैं कहीं इस मुल्क को छोड़ कर जाऊँगा कभी भी। मेरी प्लानिंग्स का हिस्सा ही नहीं है। ਇੱਥੇ नहीं है, ਇੱਥੇ ही रहना है, ਇੱਥੇ ही मरना है, जो कीता है जो देता है ऐसे मुल्क ने देता है तो फिर मुश्किल वक्त में इसे छोड़ कर क्यों भागे। क्यों भागे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं या आप दोनों की जो यादें हैं वो अभी अब ज़रा रोक के रखिएगा, भुलाइएगा मत, हमें सुनना है उसको। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ादी मुबारक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जश्न आज़ादी
मुबारक। और इसी तरह जिस तरह प्लीज़ जोशो खरोश से शुरू किया है उसी तरह मनाइएगा। मुझे इंतज़ार है ट्रैफिक में फंसने का, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मुझे इंतज़ार है साइलेंसर जो आप निकाल देंगे उस धुएं का। थोड़ा और गंदा कर दीजिए। आपके कान में आपके कान बाजों के का। पर्दे फाड़ती हुई जो पाँव की एक आवाज हाँ, आती है, ओहो, जब तक ये मैं ना सुनूं मुझे नहीं लगता कि मैंने 14 अगस्त भरपूर तरीके से मनाई है। तो प्लीज मैं मोटिवेट करेंगे मनचले नौजवानों को। मैं इंतजार कर रही हूँ, मैं इंतजार कर रही हूँ इस सब चीज़ों का कि मैं भी ट्रैफिक में फंसूँ और मैं ज़रूर निकलूंगी। I love it. हाँ जी, तो वो जो मेमोरीज हमने इन चारों से तो पूछ ली, अब आप लोगों की बारी है। और मैं राना, आप प्लीज बताइए, फ्लैशबैक में जाइए ज़रा। फ्लैशबैक जो इनके सामने बैठे, मुझे लग रहा है मुझे फ्लैशबैक होगा कि जब पाकिस्तान बना था और देखिए हम आपके सफेद बालों पे नहीं जा रहे, हमें पता है नजले की वजह से अब तो हम बुजुर्ग महसूस करेंगे। जे है बुजुर्ग है तो मैं कब्र से निकला हूं मैं। टू बी ऑनेस्ट, मेरी कोई एक खास मेमोरी नहीं है, क्योंकि अगर मैं हिस्सों में देखूं अपनी जिंदगी को तो पहले तो पाकिस्तान में नहीं थे। हाँ। तो हमारे लिए पाकिस्तान का झंडा वाज अ रेगुलर थिंग, खास तौर पे शारजाह का स्टेडियम। हाँ। तो झंडे जरूर होते थे। सो इट वाज अ रेगुलर थिंग टू डू इट। कोई हमारी कोई तकरीब पे नहीं जाना, ना एम्बेसडर साहब के पास जाके डिनर पे जाना 14 अगस्त को, कोई ऐसा का सिलसिला नहीं था। पता था कि 14 अगस्त आ रही, दैट्स ऑल वी न्यू। 14th अगस्त वाज स्पेशल कि पाकिस्तान की आज़ादी, एंड आई एम श्योर इट वाज बिकॉज मेरे वालिद साहब एक्चुअली वाज 7 व्हेन ही केम टू पाकिस्तान। जब लाहौर आए तो फिर ये झंडियाँ देखी मैंने। अच्छा, उसमें मुझे कचीचियाँ चढ़ी। मुझे था कि बचपन से सिखाया गया कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, अहम है, उसको ज़मीन पे नहीं रख, किताब हम ज़मीन पे नहीं रख सकते थे वगैरह। तो जो झंडियाँ गिरती थी, तो मैं वो बेवकूफ़ बच्चा था जो बार बार उठा रहा था कि ये क्या हो रहा है, चूम के वापस रख, ये क्या हो रहा है। एंड आई वाज द वन हु वुड टेक इट ऑफ और आराम से उसको लपेट के, ना कोई नीचे ना लग जाए। तो हम उनमें से थे। फिर ओवर टाइम मेरे ख्याल से हर तरह से मनाया, which is again the reason I could understand Constitution Avenue कि भाई आज कौन सी इमारत किस तरह उन्होंने लाइट की, let's go see it। वापडा हाउस जो है लाहौर में कैसा हुआ है, let's see, रोशनियाँ देखी, बत्तियाँ बिखरन चली। मन चले नौजवानों को चपेड़े मारने भी जाते कि यार तमीज़ में आओ, यार आज़ादी मना रहे हो, इतने आज़ाद ना हो। And then of course other things, बच्चों के साथ हम लोग अक्सर 14 अगस्त को केक काटा, आज पाकिस्तान की सालगिरह है, you know, we talk about it, बैठ के कहानियाँ करनी, किसी इवेंट पे चले जाना। एक जो मेरे लिए जो शौक था ना, कल्चरल शौक, वो था कि 14 अगस्त को स्कूल या कॉलेज भी खुल रहा है किसी का। मैं कहा यार आज तो आज़ादी है, आज क्यों स्कूल खोल रहे हैं? खाला को लेके जाना टांगे में बैठ के, 14 अगस्त है यार, बात तो। But it's always one thing or the other. To be honest, my first ever live show on 14 August. Ever. I've never been live in front of Pakistan on 14 August. So thank you for that. क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। जी सैफ, ज़बरदस्त जी, हमेशा से 14th अगस्त पेशावर में से मेरा ताल्लुक़ है, वहीं गुजरा है हमेशा। आज फर्स्ट टाइम मैं कराची में आया हूँ, यहाँ देख रहा हूँ इमारतों को जैसे सजी धजी हुई हैं। हमारे भी जितना मुझे याद है, मुझे लगता है हमारी जो जनरेशन थी वो लास्ट थी जो हमने देखा कि झंडियाँ लगती थी गली में। उसके बाद मैंने देखा नहीं, बाजे ही सुने हैं उसके बाद से आज तक। जहाँ गुजर रहे हैं बाजे, चाहे छोटा बच्चा है या बड़ा बंदा है, बाजा। हाँ, बट एक ज़बरदस्त मेमोरी, ज़बरदस्त तो नहीं, वो इस तरह है कि मैं था कोई 13-14 साल का, तो केक काटते हैं, तो सब ने वो केक के लिए वो पैसे जमा किए हुए थे गली में कि आज बाहर केक काटेंगे सब कुछ। तो होता है ना कि कुछ अच्छा करने जाते हैं, कांट हो जाता है। तो मैं केक लाने के लिए मैं आ गया, वो बड़ा केक अब मैंने उठाया हुआ है, किसी को छोड़ रहा नहीं हूँ कि मतलब मैं सारी वो ले लूँ, स्पॉटलाइट मुझ पे। अब वो पता नहीं क्या मेरे नीचे आया कि तो खैर वो एक ऐसी मेमोरी है जो मुझ जैसा कोई शख्स वहाँ तो मैं कहता है यार ये संभालेंगे पाकिस्तान। हाँ, इस तरह तो बैठे होते हैं, ये अंकल केक नहीं संभाला गया, ये क्या करेगा। तो ये कभी मैं भूल नहीं सकता उसके साथ। आपको भूलने भी नहीं देगा कुछ, पाकिस्तान को याद है। बट इसके साथ साथ ये है कि हमेशा से स्कूल कॉलेज में मैं वो बच्चा रहा कि मिनी नगमा या इस तरह कॉम्पिटिशन्स होते थे, उसमें पार्टिसिपेट करना, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, तो हमेशा एंजॉय किया है। और उम्मीद है इंशाल्लाह हमेशा ऐसे ही हम जोशो खरोश से 14 अगस्त और अपनी आज़ादी एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, किसी को याद है कि कौन सी सालगिरह है पाकिस्तान की? 79। ये सब बच्चे तैयारी के साथ आए। कल ना मेरे और ये मेरी उम्र नहीं है।
ऐसा नहीं कह क्लियरली कल मेरे इम्तिहानात हो रहे थे, मुझसे मेरा मियाँ पूछ रहा था अच्छा बताओ कितने साल हो गए, अच्छा बताओ ये प्राइम मिनिस्टर कौन है, अच्छा बताओ क्योंकि उसको था कि मैं कोई भंड ना कर दूँ मुझे पूरा तैयारी के साथ भेजा कह रहे मैं नहीं चाहता मेरी बीवी को फिर मैं आके थोड़ा बचाऊं तुम तैयारी के साथ जाओ, तुम्हें पेपर आउट हुआ है कल और मैं रट्टे मार के हाँ जी, तो तैयारी और करते हैं, जरा पक्की तैयारी करते हैं उन खवातीन के लिए जो भूल गई हैं अपने गोरख धंधों में अपने बच्चों को पालते हुए, मियाँ के गरम गरम पराठे बनाते हुए बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाता है बंदा, तो याद दिलाते हैं हम आपको। एक याद दिलाने का एक छोटा सा तरीक़ेकार है और आपने सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स खेलना है। ओके मैं सवाल जवाब करती रहूँगी, आपने ट्रू बोलना है, फॉल्स बोलना है। जिसको जल्दी जिसने बजर बजा दिया ये सवाल का जवाब उसके पास चला जाए। हाथ इसी पे रख ले। तो हाँ और ना, हमारे पास सरवत है उधर हाँ और ना करने से पहले अपॉर्चुनिटी हासिल करने के लिए बजर बजाना है। डन। तो वो जद्दोजहद रखिएगा। ठीक है, हमने एक सिस्टम रखा है, आप यहाँ हाथ रखें, मैं ये करूँगा, आप इनका बजर बजाएंगे। इनका बजाएं। सब अपने ये जहती है आप पाकिस्तान। एक टीम है, आप एक टीम है और इनाम यस कम ऑन। इनाम क्या मिलेगा, आपने अपने घर पे झंडियाँ लगानी है क्या बात। और इस झंडियों पे लई पहले से लगा के भेजी भी है। ओके जबरदस्त। कोई टेंशन नहीं होगी। सही है, सेफ डन है? बिल्कुल। तो खवातीन छोड़े पराठे बनाना, चाय पराठे जो आप जग किचन में खड़ी हैं, इधर आइए, रिवाइज करें क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को आपने ही बताना है कि क्या हुआ था, क्या सही है क्या गलत है। रेडी गेट सेट। पहला सवाल ट्रू। अच्छा सॉरी। पहले बजर पहले और मैं बताऊंगी किसने बजर बजा। ओके। ठीक है, बचपन वाला जज्बा। हाँ बचपन वाला जज्बा। 14 अगस्त पे चीटिंग नहीं होगी। नो चीटिंग, इंसाफ इंसाफ। इंसाफ इंसाफ। मैरिट पर। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल क्या? अभी मैंने बोला ही नहीं, सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स। कहाँ होता है? हाँ पाया जाता नंबर कट गया। ये तो पहले नहीं बताया था। अभी है। हमने तो पहले सैफ ने बोला है मार्को और सैफ ये नहीं पूछना कि क्या है ट्रू एंड फॉल्स, हाँ बजर या से पहले ना। जवाब नहीं दे सकते ना। बजर से पहले नहीं हो जवाब। सकता। सबसे पहले तो देखे अपॉर्चुनिटी हासिल करने के लिए रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल। आईडी कार्ड पे। और क्या, हार्ट बीट अजीब सी हो गई है वैसे एग्जाम एंजाइटी आईडी कार्ड ही नहीं बना हुआ तो नौकरी कैसे मिलेगी? सही बात। यस, तो जरूरी है ना। आईडी कार्ड हाँ, बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरा सवाल करियो, पहले सवाल का इन्होंने पहले जवाब सवाल था क्या? यही था कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल मारखोर है चले। और हमने है या नहीं? और हमने कहना था ट्रू, हमने ट्रू कहना था। ट्रू कह देना था। ओके दूसरा yes. पाकिस्तान दुनिया का पहला मुस्लिम न्यूक्लियर पावर बनना था। यस। मैंने तो बनना था लेकिन एक मिनट, पहले तो ये फैसला बजर करें कि किसने बजर किसने बजाया? बजाया? हमने वो तो सही। ऑब्वियस है। इन्होंने बताया लेकिन आपका सवाल ही पूरा नहीं हुआ। ये पूरा क्या समझ तो आ गई ना। उनको पता है ये मुझे पता है, उनको पता है। रिपीट करियो, वो खवातीन बेचारी पराठे वाली उनको भी तो सीखना है। हाँ, आराम से। पाकिस्तान दुनिया का पहला मुस्लिम न्यूक्लियर पावर बना था, हाँ या ना? नहीं, मैंने पहले बजा चुकी इन्होंने थी हाँ मैं। इन्होंने बजाया था। जवाब क्या है बताएं। बताएं, क्या ये सही जवाब है? ऑफिसर से बिल्कुल सही, झंडी लगाई लगाइए। जी। लगा ही जगह ठंडी लगा। मरियम पहली झंडी। बेहतरीन बेहतरीन। वाह। वेरी गुड, वेरी नाइस। एक्सेलेंट। ओके टाइम पे रेडी? बजर नहीं आप बजा रहे। नहीं अगली इंफॉर्मेशन फराम करने के लिए आप लोग रेडी हैं? रेडी रेडी रेडी। बजर्स पे अपना हाथ रखिए। पाकिस्तान का नेशनल फ्रूट फालसे है, हाँ या ना? हमने बजाया पहले, हम बजा बजाया? हाँ ठीक है, आप लोगों ने बताइए, क्या पाकिस्तान का नेशनल फ्रूट फालसे है? नहीं नहीं। फिर क्या है? हम बताएंगे। नहीं ये आउट ऑफ सिलेबस। देखिए आपने सही जवाब दिया कि पाकिस्तान फालसे नहीं है, that's false। हाँ, फालसा तो नहीं। फालसा is false। फालसे नहीं है। इतना गरीब भाई, आम जवाब। झंडी लगाओ। यस कैसे इन्होंने बोला था? बोला हमने दो फालसे जवाब नहीं। दिए, दो लगा लो। एक्सक्यूज मी। ओके मैं सही जवाब भी ये बता देखिए रहा हूँ। हम 14 अगस्त को दिखा रहे हैं कि किस तरह यकजहती होनी चाहिए एक दूसरे के साथ। ये जो है ना, देखिए मुझे यासिर ने पूरी तैयारी करा के भेजे, मुझे सबके सवाल पता है। अल्लाह हम सबको यासिर दे। अल्लाह ना करे। नहीं आपके वाला नहीं दे, अपना अपना अलग दे। अलग दे। हाँ ओके। अगला सवाल K2 दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है, ट्रू
या फॉल्स? हम किसने बजा चुके बजाया? हम बजा चुके हैं। ओके जी, आपकी टीम। False. Yes. यस It's the second Okay. highest. सेकंड है And amongst the most Okay. prestigious summit. तो जी सही जवाब है, सही अच्छा। सही जवाब भी इन्होंने दे दिया। झंडी लगाओ मुसलमानों। पाकिस्तान. जिंदाबाद। केटू दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सोच लेंगे। दूसरी झंडी में। टेढ़ी क्यों लगा रही टेढ़ी हो? झंडी। टेढ़ी झंडियाँ लगती है। नहीं मैं कोई फट बात नहीं, जाएगी। थोड़ी स्टाइल से पूरा वो बनाई। जब पाकिस्तान का नक्शा बना लिया. कुछ तीसरे सवाल के लिए रेडी हैं आप लोग? Ready. जी, जी, जी. ओके। पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर रोज है। आप लोगों ने बजाया। नहीं नहीं, चमेली है। Yes. सही जवाब, जैस्मीन, चमेली। चमेली. झंडी लगाओ खुशबू फैला मुसलमानों। दो. मुसलमानों। Yes. मेरी दूसरी फिल्म का नाम चमेली है। चलो अब टैंगी यार बजा ये देना आप बस। मुझे मैं बजा- बहुत एंग्जाइटी हो रही है। जी हाँ, ओके मत दबा देना। कुछ भी हो दबा दो बस। ओके, जो अगला मेरा सवाल है, जी, जी. पाकिस्तान में दुनिया का सबसे छोटा इरिगेशन सिस्टम है। ऑब्वियसली उन्होंने तो बजाई नहीं, तो हम पाकिस्तान नहीं में करेंगे। दुनिया का बताओ। सबसे छोटा इरिगेशन सिस्टम है। बजा दो। किसने बजाया है? हमने हमने हम छोटे होते बजा दिया था मैंने तो। गलत. पाकिस्तान में तकरीबन सबसे बड़ा इरिगेशन Exactly. सिस्टम है, which was made for the canal. अगर एक इसकी टीचर तारीफ टीम भी में हो बतानी तो तो बता देना. मरियम हमें सब आता है। मरियम Yes. नफीस। और ये हमारी पहली सरवत को सब आता है। और हमारी पहली जंग आजादी के बाद ये बना, जी। देखिए आपके पास उमैर रान है, जिसकी वजह से हमारे पास कनाल की सरवत जमीन गिलानी मिली है। सरवत एंड उमैर क्या कहा are- प्लीज आपने बताइए। मैं कह पहली जंग आज़ादी के बाद ये खास तौर पे प्रोग्राम बना था. और लाहौर में तो खास तौर पे जो लाहौरी हैं उनको पता चलेगा कि हमारे जो शिमला पहाड़ी और जी, जो जी, 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 वो जो बिल्कुल, पहाड़ियाँ जी. हैं वो कनाल की जमीन से निकल के बना. पाकिस्तान से Very बाहर informative. रहकर एक बंदे को इतना पता है, माशाल्लाह। आपके पास भी यासिर भाई तो नहीं है? You can't. आपके यासिर का क्या नाम है? इतना नहीं उसको पता। ओके भाई, ओके नेक्स्ट सवाल। बिस्मिल्लाह. दिया अपने शोहर को लाइन। कहते हैं, इतना नहीं उसको पता। और क्या, और क्या। वो घर पे बैठे हुए कहेंगे तैयारियां करवा के ये सुनने को मिल मैं रहा है। हाँ जी। ओके भाई, अगला सवाल। सवाल है। हाँ, पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट क्रिकेट है क्या? हमने पहले बजा दिया। किसने बजाया? इन्होंने बताया. बिस्मिल्लाह. इरशाद खान साहब. हॉकी है। पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट क्रिकेट नहीं है, नहीं है। बल्कि हॉकी है। सही जवाब। लेकिन जितनी इम्पोर्टेंस क्रिकेट को मिलती है, आई थिंक बना ही दे क्रिकेट। ये नहीं सर, है कि नहीं? एग्जैक्टली। देखिए, हॉकी हम को कहीं style कहीं से इग्नोर कर दिया जाए। इसको कहती जो पाकिस्तान की हॉकी टीम थी, उसके मतलब वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स टू मेक दैट टीम वाज माय ग्रैंडमदर। वाह 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 क्या तो ये बात इट है रन्स इन द फैमिली। ये जो हुब्बुल वतनी का बीज है ना, ये वहां से आया है। जबरदस्त। वाह वाह वाह, अजदाद से। ओके भाई, अगला सवाल। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में 10,000 साल से भी ज्यादा पुरानी सिविलाइजेशन का हिस्सा है। ट्रू और फॉल्स? ये गलत बजाया है बिल्कुल सैफ ने, क्योंकि क्यों? अभी सवाल अभी मोहनजोदाड़ो पे ही था, ऐसे ही आपने है। बता दिया। हमें सब आता है, हमें सब आता है। हमें आता है बताओ ट्रू और फॉल्स। 10,000 साल पुरानी से भी पुराना. मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। ये हाल है। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में 10,000 साल से भी ज्यादा पुरानी सिविलाइजेशन का हिस्सा है। हाँ, True सैफ और को पता है। false? वही तो थे. एब्सोल्युटली ट्रू। It's wrong. Yes, कितना it's साल wrong. है? कितने साल? 4,500 साल से 5,000 साल से। कोई बात नहीं, 10,000 थोड़ा ही साल नहीं फर्क है। है। हाँ हाँ 1004 का। अरे अरे ये झंडी- दुकानदार झंडी जब आपको वापस कहेगा, उतारो। झंडी वापस। और जब दुकानदार कहेगा बाजी ये 4,000 नहीं 10,000 कर देने. नहीं पुरानी झंडी उतार। पुरानी झंडी उतार। आप लगी रहने दे, आप लगी रहने दे, लेकिन हमारी तरफ माइनस से हो लगे. गया। हमारी तरफ से लगे उतारना नहीं रहने. चाह रहे. वो उतार के सुकून से वहीं रख दो आराम से। चलो माइनस। इसलिए कर रही हूँ ये कि कोई भी बजर बजा के हाँ, exactly. जवाब ना दे दे, नेगेटिव भी हो सकता है। वैसे ये जो हम सब के दिल को तकलीफ हुई है ना, ये 14 अगस्त की यही हुब्बुल वतनी है। Thank you. ओके, नेक्स्ट सवाल। पाकिस्तान का नेशनल बर्ड कबूतर है। रुक जाओ,
पाकिस्तान का नेशनल बर्ड कबूतर है क्या? नहीं, हमने बजाया इन्होंने पहले बजाया। मोहसिन हाँ, हुरहुर है, हुरहुर। हुरहुर है। हुर को इंग्लिश में भी बता दो जरा। हुद there's a हुदूद को बस्टर्ड भी कहते हैं। वुडी वुड पैकर को वुडवुड कहते हैं। पैकर था ना वो जो बचपन में कार्टून चकोर लिखा है यार, इट्स रॉन्ग। Oh, actually, you're right. चकोर, चकोर है। मारखोर। She's right. मारखोर। नहीं बर्ड वो परिंदा नहीं आज है। आपने नहीं, आपके पास गलत जवाब होगा। गूगल चकोर। बचपन से हम चकोर पढ़ते हुए आए हैं। चकोर चकोर यस लेकिन खैर ये आपने negative false marking। बोला ना। हाँ। तो आपका सवाल दुरुस्त, आपका जवाब दुरुस्त है कि आपने फॉल्स फॉल्स बोला। हाँ। हाँ, हाँ, हमने तो yes. बजाया। ठीक है थैंक यू निदा। थैंक यू निदा। Yes, yes. अभी एक और उतारनी क्योंकि आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स जी, करना जी, है। of course, तो आप फॉल्स बोला। बिल्कुल। बच्चों ओके, एक्स्ट्रा एफिशिएंट नहीं हो। क्यों जवाब दिया है? बता ना, बोलो ना। ओके, अगला सवाल। जी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर लाहौर है। हमने बजाया। बजा हमने दबाया है, हमने मेरी टीम बताएगी। जी टीम, मैं बताता हूँ। थैंक यू। क्या बता रहे बजाया। हैं? नहीं, मेरी टीम ने कहा ये लोग, इन लोगों ने बजाया। जी। आपकी बत्ती जलती है एक्चुअली, तो जी, वो जी। जी बताइए। जी, बिल्कुल। क्या है, ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल क्या? ट्रू। नहीं सबसे बड़ा शहर लाहौर नहीं है। एक सेकेंड। सबसे बड़ा शहर लाहौर है। पेट के यही हवाले से नहीं सवाल पूछ था। रहे। यही सवाल था। हाँ, तो नहीं तो जवाब गलत दे दिया उन्होंने। नहीं नहीं, एक सेकेंड। लाहौर सबसे बड़ा शहर लाहौर नहीं है, तो? पंजाब सबसे बड़ा मैंने तो सूबा है। पंजाब का हाँ तो नहीं नहीं फॉल्स है, फॉल्स है, False फॉल्स है। हाँ, फॉल्स है। चीटिंग। Yes, नहीं बिल्कुल चीटिंग सही जवाब। यूनैनिमस जवाब चाहिए ना। एक्चुअली हुब्बुल वतनी है ये। ट्रू जवाब ये है कि सबसे बड़ा शहर कराची कराची। है। उन्होंने गलत जवाब दिया है। That's right. नहीं, हमने नहीं, हमने कहा फॉल्स। बलूचिस्तान है। मुहसिन हाँ, सूबे वाइज सबसे बड़ा बलूचिस्तान। सूबा बलूचिस्तान है। Size में. Is it? Yes. In terms of land. सही जवाब इन्होंने दिया फॉल्स। Yes. लाहौर सबसे बड़ा शहर नहीं है, बल्कि बहुत कराची पसीने आने शुरू हो गए हैं, ये टेंशन हो गई है बहुत ज़्यादा। ओके, कितने झंडे? 4। चीटिंग हुई है या 3। कोई cheating नहीं ओके, हुई। अगला सवाल गौर से सुनिएगा। जी, जी, अगला गौर से। सवाल। बिस्मिल्लाह। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 3 दफा ओडीआई वर्ल्ड कप जीत चुकी है। अगर- ट्रू या फॉल्स? ये तो मुझसे मत मैं अपने आंसर से पूछ के नहीं आई। No one is- हमने बोला है। खान ने जो कप उठाया था वो तो याद है सबको। किसने वो तो याद। बजर बजाया? हाँ, हमने बताया। हाँ हाँ हम कह रहे हैं आपने बजाया यार। पाकिस्तान भी दे। क्रिकेट जी जी टीम, दे रहे हैं जी दे रहे हैं। दे दे जवाब जवाब दो मेरा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 3 दफा ओडीआई वर्ल्ड You know the answer, कप right? जीत चुकी है। ट्रू या फॉल्स? Yes. फॉल्स। पाकिस्तान तीन दफा ODI World Cup। नहीं क्या डिस्कशन क्या ODI होगी? एक ट्रू दफा या जीती। फॉल्स बोले आप? 1992 Imran Khan was captain. That's all we remember. दे आर करेक्ट। Of course. फॉल्स। पाकिस्तान सिर्फ एक दफा 1992 में जीती है। बस ए, दिल से पूछो, मुझे पता है, ऑफ कोर्स। तैयारी करके आई तैयारी करके आई हूँ। झंडियां लग चुकी हैं यहाँ। जी बिल्कुल। 4 यहाँ हैं, 4 कुछ वहाँ सही हैं। से लगा लो थोड़ी। ड्रॉ हो गया है। Oh, brilliant. ये अभी है हम जीत हुब्बुल चुके होते वतनी। अगर हमारा एक ना होता वैसे, लेकिन क्योंकि चलो। मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई हम भूल गए थे आपको इनाम देना। इतना अच्छा कारनामा आप लोगों ने सर किया। जी जी ऑफ कोर्स। तो सब नाजरीन को वेलकम बैक कर रहे हैं और आज हम सब आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई बुरी बात हम नहीं कर रहे, सारी अच्छी बातें करनी है। Yes, please. सुबह सुबह ज़रा अच्छी अच्छी बातों से जी, जी, करेंगे बिल्कुल, हम, हंसते मुस्कुराते, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे ये साल अच्छा गुजरे, अगले 14 अगस्त तक ये साल बड़ा अच्छा गुजरे हमारे पाकिस्तान के लिए। तो ये जो केक है, खूबसूरत से केक आपके लिए, ये जो सही जवाब देगी टीम, ये केक उसकी नज़र हो जाएगा। सही ना, खास तौर पे आप लोगों के बजर लिए बजाना है? तोहफा मंगेंगे। यस, बजर बजाना है। होगा ये। देखें, 14 अगस्त जी जी का बहुत गहरा ताल्लुक है मिली नगमों से। क्या बात क्या जिस भी एरा के लोगों को उठा लें, जी, जी, जी। वो मिली नगमे अलग 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 सही बात। बनते रहे। अच्छा, मेरे दिल के करीब कुछ ज़्यादा इसलिए है कि मेरे अम्मा अब्बा ने बहुत सारे मिली नगमों के जो एक तो वो कंपोज भी करवाए हैं एज पीटीवी डायरेक्टर्स, और उसको शूट भी किया है। तो कितने सारे सज्जाद अली के,
अफशा अहमद के, कितने नैयरा नूर जी के, कितने सारे मिली नगमे। कुछ अम्मा ने उसको फिल्माया है, कुछ अब्बा ने। तो वो मेरा तो बड़ा बचपन का गहरा ताल्लुक है उनसे। क्या खालिस प्रोडक्ट हैं आप। ओए वही ना, मैंने अपनी मेमोरीज नहीं बयान की, लेकिन मेरी मेमोरीज आप सबसे अलग है। सही बात मैंने वो सब शूट होते हुए देखा है, उनको गाते हुए देखा है, कॉम्पोजिशंस और ये वो। हमारे घर में ही सब चीज़ें, वो मिली नगमे तैयार हो रहे होते थे हमारे घर में। एक हारमोनियम लेके कंपोजर्स, मशहूर ज़माना कंपोजर्स बैठे होते थे, और वो हमारा बचपन की यादें, वो मेमोरीज। सो वो जो धुनें हैं वो हमारे ऑर्केस्ट्रा बजाएंगे, और टीम ने गेस करना है। दोनों टीम्स के पास एक एक सुरीला सिंगर मौजूद है। हाँ, ये जीत लो, ये जीत लो, ये ले लो। ताकि गाने ना पड़े। इधर सैफ बहुत अच्छी उनकी आवाज़ है, इधर मोहसिन की बहुत अच्छी आवाज़ है। सो शुक्र है कि बेसुरा सुबह सुबह आपको कान में कुछ नहीं पड़ेगा, इंशाअल्लाह ताला। रेडी हैं आप लोग इस मुकाबले के लिए? बिस्मिल्लाह जी, आइए शुरुआत करते हैं। हमारा वही पुराने ज़माने वाला V5 बैंड ही है, मशहूर ज़माना। यस यस जी, रेडी गेट सेट। कर सकती थी। किसने बजाया? हमने मोहसिन की टीम ने। भाई मेरे कैमरा वालों हमने ने बजाया ना? दानियाल हमने तुम बजाया है, आए हो इस शो में। उन्होंने बजाया। हाँ जी बताइए। हमने बजाया। दानियाल green या हमने red? बजाया है ना? शान भाई दानियाल इज अ चीटर। ग्रीन या रेड? दानियाल नहीं कह रहे, दानियाल नहीं बता रहे, मेरी टीम बता रही है, क्योंकि उनके सामने मास्टर कैमरा था। और सबसे पहले ये नीली लाइट जो है जग वही रही नीली है। अच्छा मुझे ग्रीन लगी। नीली लाइट जली है। सी दानियाल, यू आर अ चीटर। अच्छा बात सुनिए, क्या आप लोगों को पता नहीं था ये कौन सा गाना है? ऑफ कोर्स पता तो बताइए, गाइए। ये तो बचपन में गा रहे थे ना। देखिए बजर कोई भी बजाएगा, गाएंगे हम साथ। है। ये तो हम सबको मिलकर नहीं बताए, शुरू तो करें आप। पाकिस्तान 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 मेरा ईमान पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 मोहब्बत अम्न है और अम्न का पैगाम पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान। वाह 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 वाह। पहला केक तो भाई तोहफा तो पकड़े। जीतेगा वो खाएगा। लाइव खाएगा वो। जो केक आ रहे हैं तुमने खाने। अच्छे से आपको खाना पड़ेगा। जो गाएगा वो खाएगा। ये इकट्ठे करती जाए आप इकट्ठे करती जाए यहाँ पे। इकट्ठे करते जाए। बिस्मिल्लाह। आप लोग रेडी हैं नेक्स्ट बजर की लड़ाई के लिए? जी जी जी। और टीम नजरें इधर उधर नहीं, केक पे नहीं लगाओ, इन्होंने खाना है, सिर्फ और सिर्फ बत्तियों पे लगाओ। रेडी गेट सेट नेक्स्ट। दोनों यार बहुत स्लो हो तुम। जेब के साथ ही बजा दिया तुमने। जी मोहसिन, आप लोगों की टीम है ये। हाँ यार आओ। गाएंगे तो सब। आजादी का जश्न तो हमें नहीं चाहिए, आजादी का जश्न तो साथ ही के मनाएंगे। शुरुआत आप लोग करेंगे। 3 4 जीवे 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 पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। क्या बात, मुझे बचपन लगता है में जी जी बचपन में मेरी मामी जो है, अब उनके लिए दुआ करूं, उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है। उन्होंने बहुत मुझे प्यार किया है। वो बचपन में गाया करती थी ये, और फिर कहती थी कि वो कहती जब कश्मीर में थी तो फिर वो बस में गाती थी, और फिर कहती हमको मारो बाटोरा जीवे। मैं कहा ये क्या हो? हमको मारो बाटोरा। हाँ, ये अगर किसी को पता है इसके मायने कोई बंगाली ये वो लग रहा ये है। क्या है, मुझे जरा प्लीज जरूर बता। प्लीज प्लीज लेकिन ये तो आप मुझसे ही पूछे। कुछ अच्छी बात नहीं लग रही मुझे। हमको मारो बाटोरा जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान। ओके ओके जी, रेडी रेडी गेट सेट। ओके
चले जी। ये तो करे मैं बजा चुका हूँ आसमां मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा पाकिस्तान है हमारा हमारा और तुम्हारा। हाँ तो सबका ऐसी हमारा हमारा बोल दिया। नहीं हमारा तुम्हारा ही बोला है ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन हमारा बहुत जरूरी है कहना हाँ। यस प्लीज बहुत जरूरी है हमारा बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ये लगता है पूरा केक लेके जाएंगे। लेकिन हमारा है। हमने ये जोड़ के इकट्ठा करना है पूरा गोल करना है। जी 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 बिल्कुल ठीक है साथ ही बजा हाँ ठीक है ओके ये पूरे जितने भी सूबे हैं ना उन सबको पूरा करेंगे। जी जी बिल्कुल करेंगे। पूरा नक्शा बनाएंगे। ये बात सुन जाते हुए होटल तक बांटता जाऊंगा मैं सबको। रेडी हैं आप लोग? बिल्कुल। रेडी हैं आप लोग? बिस्मिल्लाह अगली धुन किसने बजाया? तुम्हारा परचम तुम्हारा परचम है परचमों में अजीम परचम है परचमों में अजीम परचम नहीं आते लेकिन मुझे याद है चलो कि हमारा से इसके शुरू सुर से शुरू करो भाई, तुम उसके सुर से क्यों शुरू कर रहे हो? नहीं, चलो सुर की सैफ। बात नहीं है मुझे लिरिक्स नहीं आते हमारा इकट्ठे गा रहे हैं इकट्ठे गा रहे हैं ये प्यारा परचम गा दो ना अब अगर जी हम साथ ले लो केक ले लो साथ गए ले लो केक ले लो। मैं तो हमने मांगा है परचमों में अजीम परचम है परचमों में अजीम परचम ठीक है जीत के याद नहीं है आगे It's okay, लिरिक्स जीत के इसका सुर थोड़ा मुश्किल है। नहीं वो उन्होंने बहुत ऊपर रख लिया था। अच्छा चलो यहाँ से शुरू। इनका यार, इनका पूरा परचम तो बहुत गाए ना। ऊंचा है हमारा परचम थोड़ा हमारा नीचे है। फ्लैग बड़ा है। ये प्यारा परचम हमारा परचम ये प्यारा परचम ये परचमों में अजीम परचम ये परचमों में अजीम परचम दुआए रब्बे करीम परचम हमारा परचम ये प्यारा परचम केक तो केक उनका? केक तो जीत गए। पहचाना बजर तो हमने तुम लोगों बजा ने है दिया ना? ये अच्छा ये बजर की वजह से दिया। गाने की वजह टू बी ऑनेस्ट थैंक्स टू यू कि बड़े अरसे बाद ये मिली नगमे जो हैं ये गाए जा रहे हैं आज बड़े मुझे नहीं याद पड़ता ये मिली नगमा मैंने आखिरी बार कब गाया था लेकिन बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल मुझे तो अक्सर गलती को ताही माफ क्योंकि हम बड़े अरसे बाद ये गुनगुना रहे हैं। लेकिन पर हमें याद दिलाना है ना। जी बिल्कुल डेफिनेटली मैंने कहा ना पराठे पकाते पकाते भूल गए हम। नहीं बिल्कुल याद दिलाएंगे बिल्कुल और क्या? हाँ, yes। ये भूल चुके हैं हम। हमें एकदम आई थिंक जब तक आप स्कूल और कॉलेजेस में होते हैं ना तो इट्स रेगुलर बिल्कुल, yes। जब आप अजीम थोड़े और- से क्या कहा आपने? असीम और क्या कहा लफ्ज क्या यूज किया था आपने शुरू में? आप बड़े हो गए हैं उसको आप बुजुर्ग बुजुर्ग जब हो जाते हैं तो वो देखिए बुजुर्गी जो है वो रूहानी भी होती है ना मैं उसकी बात कर रहा था जिस्मानी की बात नहीं कर रहा। अच्छा मैं मेरी टीम से मैं रिक्वेस्ट करी हूँ जो भी आए ना धुन उसको जल्दी से ना वो पूरे लिरिक्स निकाल लें क्योंकि मैं इनको बताती रहूंगी। बिल्कुल ठीक है मुझे भी याद नहीं। बिल्कुल ठीक है हाँ वो बताती रहूंगी तो वो मजा आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं लेकिन मोहसिन को तो सब याद होंगे I'm sure। ऑलमोस्ट बात फिर भी अगर वो कहीं वो से मेलोडी हाँ थोड़ी बहुत आगे कुछ पीछे हो देर जाती है। जबर हुआ तो फिर मैं जी प्लीज प्लीज ओके जी। हाँ जी नेक्स्ट धुन। That's my favorite. You should sing it man यस नहीं आप लोगों ने बजर हमने बजाया। बताया हमने हाँ बस लेकिन साथ कर साथ सुहानी धरती अल्लाह रखे कदम कदम मावा कदम कदम मावा तुझे कदम कदम मावा सुहानी धरती अल्लाह रखे कदम कदम मावा कदम कदम मावा
अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद। सोनी धरती अल्लाह रखे। ये बहुत हैवी था, ये बहुत हैवी। वो कैसे बचपन में चले गए। रिकॉल और Oh my आपको God. याद आता है निदा I कि feel it. कितना सैक्रिफाइस किया गया है इस धरती के लिए एग्जैक्टली। और कितना लॉस जी, हुआ जी, है जी। और क्या गेन हुआ जी, है। जी। जो मैं पहले आते ही जो मैंने मेहदी हसन साहब वाला जो पढ़ा, उसमें भी तो यही है, इस वतन की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। सो वो जो शोहदा की कुर्बानियाँ हैं, यकीनन हम ये जश्न मनाने के काबिल ही इसलिए हैं कि उन्होंने इतना खून बहा हुआ, इतना खून दिया। और पता है मोहसिन, आपको ये ख्याल आता है स्पेशली व्हेन यू बिकम अ पेरेंट जी जी जी। कि आप ये धरती किस हाल में छोड़ के जा रहे हैं बिल्कुल, अपने बिल्कुल, बच्चों के लिए। यू नो इसी से कड़ी जोड़े, वही इसी में मेरी साहब की आवाज़ में जो था, जो सबक है वो यही है कि ये मुल्क हमारी मिल्कियत नहीं है, ये किसी की मिल्कियत नहीं, ये अमानत है। बिल्कुल। तुम हो अमीर लोग, अमीर लोग हो, yes। बिल्कुल। तो ये हमें याद रखना। जी जी जी, बहुत अच्छी। क्या बात है, खूबसूरत क्या शायरी होती थी इन क्या गानों बात की, ऐसे क्या दिल में मैसेज जाके लगता। कन्वे करते थे कि उतरती थी दिल में। बिल्कुल ऐसे ही। और ये असेंबली में खड़े होके यस, हाँ जी हाँ जी क्या हाँ जी। आज तक असर है, साथ आज तक असर है, बिल्कुल। आंखें नम हो गई हैं। ऑफ 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 ऑफ। आइए जी चलते हैं। ओफ, आई लव दिस सेगमेंट। आइए चलते हैं नेक्स्ट। एक मिनट, आप इमोशन में बह गई हैं या आपने? हम सब बह गए। ये वो बच्चा जो मजलिस के बाद खड़ा होता है कि ओ हलीम वाला नाम कितने में? ये वो है। वाकई। ओके जी, नेक्स्ट डन। दौलत अरमा ये मेरी जान लुटा दो तुझ पे जाना, आंधी आए रात बड़े तूफान, ये चाहत होगी ना कम, कलियां जो मारे तेरे रख दे नजारे तेरे, चांदने तेरा हो, तेरे बिना दिल ना लगे, पाकिस्तान तेरे बिना दिल ना लगे, पाकिस्तान। दीवाना तेरे, ये मुझे याद है ना, है। एग्जैक्टली। दिल दीवाना तेरे। हारून बैंड का फाखर का था, ये फाखर का था, फाखर का था। मतलब कि इस जमाने तक भी ऐसे गाने होते कितनी थे। अच्छी बात है कि हमें ये सब याद याद है है। ना? Exactly. बिल्कुल। कितनी अच्छी बात है, वरना तो आजकल के गाने जो हैं वो भी डिस्पोजेबल हो गए हुए हैं कि वो आते हैं और चले जाते हैं का पता ही नहीं चलता। इन गानों की खास बात है, और गानों के अलावा हमारे नेशनल एंथम की भी एक खास बात है। अगर आप अकेले पढ़ना शुरू होते हैं ना तो आप काफी बोल भूल जाते हैं, लेकिन जब आप साथ पढ़ते हैं, पता नहीं ये क्या बात है, क्या बात, क्योंकि खूबसूरत असेंबलीज बात में की आपने। जब आप साथ पढ़ रहे बहुत होते हैं, खूबसूरत एक बात दूसरे की से कंटेजियस होता है और आपको याद आते जाते हैं उसके बोल। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत अच्छी बात। आप अकेले पढ़ना खड़े होंगे, आप भूल जाएंगे, सोचेंगे, समझ नहीं आता कि हमारे अंदर ये कैसे इंड्यूस हुआ हुआ है कि ये साथ ही पढ़ना है। वाह, 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 बहुत ये मुल्क भी साथ ही चलेगा, कोई जी जी अकेले जी नहीं जी, चला बेशक। सकता। वाह, क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी, किसको क्या? केक चाहिए भाई, मैं भूलूंगी नहीं। हाँ जी क्या? हाँ जी क्या? हाँ जी हम एक लेकर हम एक्चुअली जो है ना इतना छक्कों पे छक्के हम एक्चुअली डाइट पे, हम तीनों डाइट पर। इमोशनल हो गए कि हम बजा ही नहीं रहे। हमारा है इस केक के साए तले हम एक एक है पर नेक है। ओके भाई, याद दिलाइएगा गाना, मैं बजा दूँ। भाई कोई पश्तो मिली नगमा भी तो सुनाओ, उसको वो याद है। किसने बजाया? शुक्र अल्लाह। ए टीम से पूछना एक दफा, हम गा देते हैं साथ लेकिन टीम से पूछते हैं। ये अच्छा आप लोगों का हम है। गा ले और तब तक टीम बताती रही, हम गाना शुरू कर देते। चलिए पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस
पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। वाला खुद ही उठा लो। आपको नजदीक भी पड़ते हैं। उठाइए उठाइए। देखिए भाई, ये सेगमेंट जो है ना, वो आप लोग जीत गए। मुझे लग रहा था वो जीत गए। पूरा वैसे आपस की बात है, लग ये रहा है कि वो जीत गए क्योंकि क्योंकि वो मेज ये भी हमारा ही समझो। अगर फ्रेम ऐसे बनाया जाए तो वो जीत गए। ये केक तुम्हारा है। तो वो पास हुआ है। और अगर पिछले क्विज से अगर हम जोड़ें तो पाकिस्तान माजरत से डायबिटीज में नंबर 3 है। तो इससे जरा परहेज करें। आज के दिन खा लें, रोज ना हाँ, हाँ, यही बांट के खा लेना, शुगर मतलब फ्री खा लो। एक बाइट ले ले बस। अकेले ना खाएं। अकेले मिल बांट के खाएं। शुगर फ्री, ग्लूटेन फ्री और पता नहीं क्या क्या फ्री है। जी। है ना? वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। क्या बात है। मुझे कहना पड़ेगा कि ये सिर्फ म्यूज़िक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का जज्बा, पूरे पाकिस्तान का जज्बा इस म्यूज़िक में, इस सॉन्ग में मुझे नज़र आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक पाकिस्तानी एयरलाइन में जश्न आज़ादी के मौके पर सिर्फ डिस्काउंट्स या ऑफ़र्स अनाउंस नहीं की, बल्कि म्यूज़िक के ज़रिए पाकिस्तान को सेलिब्रेट करने की कोशिश की है। फ्लाई जिन्ना और अली अज़मत के इस खूबसूरत मिलाप को, इस खूबसूरत कोलैब को बहुत सारी मुबारकबाद। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि पिछले 4 सालों में फ्लाई जिन्ना को हम सब ने बहुत तेज़ी से तरक्की करते हुए देखा है। आज ये सिर्फ कराची, इस्लामाबाद, लाहौर ही नहीं, बल्कि पेशावर, क्वेटा, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, तकरीबन पूरे पाकिस्तान को कनेक्ट कर रही है। फ्लाई जिन्ना ने रिसेंटली इस्लामाबाद और लाहौर की रूट पर भी अपनी परवाज़ों का आगाज़ कर दिया है। फ्लाई जिन्ना की कोलैबोरेशन में हमेशा पाकिस्तानी टैलेंट, हुब्बुल वतनी और हमारी तहज़ीब को सेलिब्रेट करने की कोशिश नज़र आई है। तो चलो उड़ चलें फ्लाई जिन्ना पर। जी, मेरे यहाँ के मेरे आज के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनसे कुछ मशवरे दरकार हैं हमारी आवाम को। तो आइए देखते हैं कि वो क्या सवाल जवाब या क्या मशवरे आपसे पूछना चाहते हैं। तो कोई मुकाबला नहीं है, बल्कि एक टीम वर्क है, और सब मिलकर हमारे उन पाकिस्तानियों को जो आपसे मशवरे मांग रहे हैं, उनको मशवरे देना, मतलब आप सब मिलकर दे सकते हैं मशवरे। कोई मुकाबला नहीं है। आइए जी, पहला क्या सवाल है? ऑफिस से वापसी पर बंदा थका हुआ होता है, ऊपर से ट्रैफिक में लोग 2 सेकंड रुकना भी बर्दाश्त नहीं करते, हर वक्त हॉर्न बजाते रहते हैं, क्या मशवरा देंगे? मेरे पास है मशवरा। चलो भाई, सरवत की तरफ से मशवरा उन लोगों के लिए जो थके हारे लोगों को और ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन के ज़रिए डिस्टर्ब करते हैं, हॉर्न्स बजा रहे होते हैं। जी, हॉर्न निकाल दे। अपनी गाड़ी का भी और दूसरों की गाड़ी का भी। आई थिंक हॉर्न होना ही नहीं चाहिए। और वेस्ट में जब हॉर्न बजता है तो वो एक गाली तस्वर की जाती है। रूड, इट्स वेरी रूड। इट्स वेरी रूड, और बहुत बड़ी बात पे हॉर्न बजता है। यू नो, एक्चुअली मेरे वालिद साहब जब मैंने ड्राइविंग करना शुरू की थी, अब वो आते थे जाते थे तो अलाइन में होते, तो उन्होंने देखा मुझे आदत पड़ गई हॉर्न की। उन्होंने कहा हॉर्न की तार उतार दो। बिल्कुल मैंने उतार दी। जब तक मैं नहीं कहूँगा तुमने नहीं लगानी। अच्छा, वो मेरी तरह भूल ही गए बताना, वापस चले गए। साल बाद आए तो कहते अगले हॉर्न दो। मैं क्या, आपने कहा था उतार दो। कहते तुम अब लगा दो। लेकिन उससे हुआ ये, मुझे मैंने सीखा कि आदत ही नहीं पड़ी। आई नो नाउ कि हॉर्न की जरूरत ही नहीं है। जस्ट डोंट डू इट। आप, और सवाल वो है, आप तो वो नहीं है जो हॉर्न दे रहा है। सवाल ये है, अगले का छोड़े, अपना बताएं। नहीं, जो ट्रैफिक में फंसा हुआ है, आपकी तरह जैसे आप फंसे हुए हैं, दूसरा भी फंसा हुआ है। और काफ़ी जगहों पे असल रीज़न ये होती है कि किसी की गलत ड्राइविंग की वजह से आप
ट्रैफिक जैम होता है। अगर आप रूल्स को फॉलो करें और तमीज़ से गाड़ी चलाएं तो ट्रैफिक जैम शायद ना हो। बहुत सी बात। और थोड़ा सा पेशेंस आई बिलीव, और लोग ये भी नहीं देखते, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर कोई गाड़ी से उतर रहा है, वो ख़वातीन हैं या उनके साथ बच्चे हैं या वो बुज़ुर्ग हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ होती हैं व्हेन यू बिकम अ मदर और अ पेरेंट, कि हम पेरेंट्स को स्पेशली व्हेन दे हैव किड्स तो आप बिल्कुल कोई चांस ही नहीं देते, कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं देते। थोड़ा सा सब्र कर लें, कुछ नहीं होगा, हर चीज़ अपने टाइम पर होगी। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, इतनी सी, कभी कभार ये हॉर्न्स वीआईपी मूवमेंट की वजह से भी बचती हैं, क्योंकि ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ से कोई बड़ा आदमी गुजर रहा होता है, तो बहुत सारे हम जैसे छोटे लोगों के बड़े बड़े काम रह जाते हैं। छोटे छोटे से काम होते हैं जो शायद आपके लिए छोटे छोटे हो, हमारे लिए बहुत बड़े होते हैं। वो शायद किसी औरत का बच्चा पैदा होने वाला हो, शायद किसी ने अपनी फ्लाइट एम्बुलेंस रुकना पड़ शायद जाता कोई है। बीमार हो। सो बस ये एहसास, छोटी सी बात का है, एहसास। कह दी ना बात। खुश हो जाओ अब तुम। थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट मशवरा प्लीज। सवाल। मैं जब भी बैंक, अस्पताल या किसी काउंटर पे जाती हूँ, कोई ना कोई भाई लाइन तोड़ के सबसे आगे खड़े हो जाते हैं, और जो लाइन नहीं भी तोड़ते तो अपने पीछे 2-4 लोगों की जगह रोक लेते हैं, ये कह के कि ये मेरे साथ है। ऐसे लोगों को क्या मशवरा देंगे? बहुत रिलेटेबल बातें हैं जो कि होती हैं जी, 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 बिल्कुल। बहुत सारी लोगों की जिंदगियों में, ये आम दिन होते हैं। हाँ जी। वैसे तो अगर आप देखें तो औरतों की लाइन ही अलग होनी चाहिए, कतार डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन कई जगह पे सब मर्द और औरतें साथ खड़े होते हैं। तो वही है, पेशेंस जो है इज़ द वर्च्यू फॉर एवरी प्रॉब्लम। अगर आप गौर करें तो जो पिछले जिस मसले को हमने एड्रेस किया और इसमें भी बात वही है कि नज़्म ज़ब्त की कमी है, और हम वो गाहे गाहे दिखाते रहते हैं, चाहे वो फिर सड़क पे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करके हम दिखा दें, या इस तरह यहाँ पे भी हम रूल को फॉलो नहीं कर रहे ना बेसिकली। जब हम रूल को फॉलो करेंगे, और वही बात वो घिसी पिटी बात कि जब हम बाहर जाते हैं तो यही कौम होती है, यही लोग होते हैं जो कतारों में तमीज़ से खड़े होते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर हमें एक वो एज मिल जाता है, बदतमीज़ी करने का एक हमारे पास सर्टिफिकेट मिल जाता है हमें, तो हम कतारें भी तोड़ते हैं, हम सिग्नल्स भी तोड़ते हैं। हमें पता है कि पैसे दे के जान छूट जाएगी, हमें पता है कि हमें इतनी जल्दी है किस चीज़ की, हमें ना जाने कहाँ पहुँचना चाहते हैं, समझ नहीं आ रही है। और हम टाइम पे भी नहीं पहुंचे। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम पंक्चुअल हैं, ऐसा नहीं है कि हम पंक्चुअल कौम है बड़ी, हमें देर से पहुंचने की जल्दी है। हाँ बहुत सी बात। बेटा हर जगह पे ना प्रेफरेंशियल लाइंस होती हैं, हाँ। विच इज़ फॉर एल्डरलीज, एक्सपेक्टिंग वुमेन, बच्चे छोटे, हैंडीकैप। आई फील लाइक कि हमें भी उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जवान हट्टे कट्टे लोग, यू कैन वेट। जो ये वाले लोग हैं ना, इनके लिए आए, और हम यार ये I वाले believe क्या हो? कि- इधर क्यों नहीं, इशारा कर रहे नहीं नहीं, आई बिलीव कि हम लोग इनको नो आई फील है कि हम इनको जगह देते हैं खुद। आप किसी एक्सपेक्टिंग खातून को देखते हैं, आप बुजुर्ग को देखते हैं, आप कहते हैं आप प्लीज़ कर लें, राइट, बट देर आर पीपल आउट देयर जो इस बात को कंसिडर नहीं करते। सो आई फील लाइक कि अगर हम भी प्रेफरेंशियल लाइंस बना दें तो काफ़ी ये चीज़ सॉर्ट हो सकती है। इसके साथ ये भी है कि मोस्टली मैं तो देखता हूँ पाकिस्तान में अब ये है, लोग फॉलो करते हैं, लेकिन ये इदारे का भी बाज होता है। वहाँ पे कोई जान पहचान वाला हुआ, ये जहाँ आ जाए ना जान पहचान, वो आपको आगे ले आएगा अपने किसी बंदे को कि आप पहले आ जाएं, इनका काम कर दें, वो काउंटर पे बोल देगा इनका ज़रा कर देंगे आएगा। तो वो चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, और अपनी आवाज़ उठा लेनी चाहिए, ऐसे जैसे इन्होंने अभी बताया इस वीडियो में। कि कोई बीच में रोक के रखा हुआ है या आगे आ गया, तो जो पीछे हो या उससे आगे खड़ा है वो बोले कि भाई आप अभी आए हो, पीछे चले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ इतने लोग खड़े होंगे तो चाहे वो जो भी हो वापस पीछे जाएगा। अच्छा, एक चीज जो मैंने चेंज देखा है, कोई उस लाइन में से वीडियो बना लेता है, जब वो वीडियो बन रही होती है तो जो दूसरे लोग इस तरह कर रहे होते हैं नाइंसाफी, वो डर जाते हैं और फिर वो साफ मना करते हुए मैंने लोगों को देखा है, वीडियो बन जाएगी, मुश्किल हो जाएगा। सो ये है, मजेदार बात मुझे ये याद चेंज है मोबाइल्स की वजह से, ये थोड़ा सा सबसे ज़्यादा ये मैंने एयरपोर्ट्स पे देखा है। एग्जैक्टली एयरपोर्ट पे लाइन बहुत काटते हैं लोग। हाँ, एग्जैक्टली मगर आप सही कह रही हैं कि अब लोग कॉल आउट कर देते हैं। सैफ, आपने जो बात की ना, मुझे याद है एक वाक़या मैंने देखा था। एक सेलिब्रिटी थे और वो किसी अवार्ड सेरेमनी पे जा रहे थे, तो आई विटनेस्ड इट कि अंदर वो वीआईपी आ गई थी खातून जो थी, अब उन्होंने सिक्योरिटी से बंद कर दिया। हज़रत कोई अंदर से आए, उन्होंने पहचान लिया कि आप तो सेलिब्रिटी हैं, आपने तो अंदर होना है। तो उन्होंने कहा आप तो आए ना, मैंने कहा नहीं, अगर ये भी रुकें तो मैं भी रुकूँ। एंड आई अप्रिशिएटेड दैट। एंड दैट इज़ एन एग्जाम्पल जो आप सब अगर सबके सामने करें और वो एग्जाम्पल सेट करें,
तो अगला भी इम्प्रेस होके वही फॉलो करना चाहता है। So, बिल्कुल yes. बिल्कुल। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है सवाल? कुछ लोगों को पब्लिक प्लेसेस पर थूकने की अजीब सी आदत होती है, दीवार हो, रोड हो, कहीं भी। ऐसे लोगों को क्या मशवरा देंगे? ये बड़ा मेरा मशवरा है। ऐसे लोगों प्रॉब्लम है। मेरा मशवरा है। ऐसे लोगों को तो मैं गिफ्ट दूंगी, गिफ्ट। मुझे एक मशवरा उगालदान, दान मुझे एक बहुत जोर की मशवरा आ रहा है। जी प्लीज। आईने में देख के थूके। अच्छी बात है, अच्छी बात है। प्लीज मशवरा दरकार है। देखिए बेसिकली तो ये मुझे लगता है कि ये अपनी अपनी हम तरबियत की भी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं ना कि इससे ये भी साबित होता है कि हम घरों में कितने गलीज हैं, हमारे घरों का क्या माहौल होगा, हमें कितनी अच्छी हमारी तरबियत की गई है। तो ये अलमिया है। मैं अक्सर कहा करता हूँ और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, बबांगे दोहल कहता हूँ मैं कि मैं अपना घर कभी शूट के लिए ना दूँ। हमारे जो लड़के, हमारे बहुत अच्छे बड़े सीनियर पढ़े लिखे अदाकार भी जो हैं, वो भी बाथरूम में कपड़े उनके ज़मीन पे या सिंक पे पड़े होते हैं, बच्चे थूक रहे होते हैं किसी के घर में, घसीट रहे हैं टेबल। तो ये बेसिकली हम इस चीज़ की यकीनन नुमाइंदगी कर रहे होते हैं कि हम घरों में किस तरह से रहते हैं। तो ये मुल्क भी हमारा घर है यकीनन। तो हम जब इसके दरो दीवार को गंदा करते हैं और वो बेचारे कोई बच्चे जो है आजकल के हमारे जेंजी अच्छे बच्चे जो हैं वो आके उसको पेंट भी करते नजर आते हैं कि अच्छा यार ये थूक दिया तो मैं इस पर सफ़ेद चाक लगा देता हूँ उस पर। वो भी तो इसी मुल्क में है ना जिनको ये तरबियत है कि यार मैं इसको ज़रा सफ़ेदी से ढक देता हूँ। तो प्लीज़, एक तो वैसे ही आपकी सेहत के लिए बुरा है ये जो आप खा रहे हैं, और दूसरा मुल्क की सेहत पे भी जो है वो कोई अच्छा असर तो नहीं डाल रही और है। अगर खा ही रहे हैं तो थैली जेब में रख लें भाई। बहुत शौक है आपको भाई बहुत सारी चीजें मिलती हैं ऐसे डब्बे शब्बे प्लास्टिक के या कुछ ऐसे, उसी में थूक दें। अगर नहीं आदत छूट रही बचपन से लगी है, ये बड़ा अच्छा आप प्रोडक्ट निकाल Business सकते हैं। opportunity. और क्या इट्स अ उमेर मोबाइल उगालदान, मोबाइल उगालदान एक मजेदार किस्म का जिपर, जिस तरह जहाजों में नहीं उल्टी वाले बैग्स रखे होते हैं, वो उस तरह की कोई चीज प्लीज मार्केट में लेकिन लेकर आपको आए। क्या ये पता है कि जितने भी हमारे ये दोस्त हैं इन्होंने ये जुगाड़ निकाल ली हुई है। पानी की बोतल खाली करते हैं फिर उसमें डालते हैं और उसको बंद करके रख लेते हैं, वो उनके साथ साथ उग जाती है। लेकिन निदा ये सिर्फ हम पीक के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं टेक्निकली? तो किसके और बारे में बात नहीं, करें? आप जो कचरा भी फेंकते हैं बाहर, फेंकते हैं, आप गाड़ी से बाहर फेंकते क्या हैं। पता वालों को लग क्या सकता पता उसका आगे सवाल हो, इसलिए सवाल ही मैंने हो, हाँ। अपना कंटेंट जाया नहीं किया। अभी पीक की बात करो, पीक की बात करो। पता नहीं वॉल चॉकिंग का भी आगे सवाल है कि नहीं, इसके साथ तो वो भी हो सकता है। एक दफ़ा बाहर से मेरी कोई छोटी कज़न्स की बेटियां आईं और हम जा रहे थे तो आगे रिक्शा खड़ा हुआ था और रिक्शे में से दोनों टाइम एक ही टाइम पे दो लोगों ने पीक मारी। तो कहने लगी ही इज डाइंग, मुझे लगा खून की। बड़ा विजुअली भी आपके लिए। मैंने कहा नहीं बेटा ये रोज डाइंग हो रही है। ये रोज मरते हैं ये लोग। अब वो सिर्फ रोड डाई कर रहे हैं। Yes, You're not exactly. dying. हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर कुछ मर्द हजरात को इतना घूरने की आदत क्यों होती है। चाहे हम बस स्टॉप पर खड़े हों या शॉपिंग मॉल में, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर टकरा जाता है जो आपको इंतहाई दिलजमी से घूरता है, जब तक आप उसकी नज़रों से ओझल ना हो जाएं। ऐसे लोगों को क्या मशवरा देंगे? अमर We भाई, can go on and on about this. चलो अमर से शुरू करते हैं। अमर, अच्छा, सबसे ज़्यादा जो मुझे लोगों का, मर्दों का घूरना महसूस होता है और मैं पता नहीं, समझ नहीं आता आज तक मैंने कोई अपना डिफेंस मैकेनिज्म निकाला नहीं इसके लिए, वो है जिम। तो मैं सोचती हूँ कि क्या मैंने गलत कपड़े पहने हैं, नहीं सही पहने हैं। मैं जानबूझ के अब तो टाइट्स भी कम पहनती हूँ और खुले वाले वो पजामे ज़्यादा पहनती हूँ। लेकिन ये एक बहुत बुरा प्रॉब्लम, ताड़ना, घूरना, बिला वजह देखना है हमारे मुल्क में। तो वो क्या मशवरा दे सकते हैं? अल्लाह उनको हिदायत दे। मैं बहैसियत मर्द आपको एक बात बताऊं। जी जी बिल्कुल मुझे बताइए। ऐसा लगता है कि ऐसे मर्दों को जब आप जवाबन घूरते हैं ना, और एक दफ़ा पूछते हैं हाँ क्या, एक दफ़ा पूछ लेते हैं, That's my technique. ये मैं आपको बहैसियत मर्द आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। हाँ, कि आप उसको उसी वक्त शट अप कॉल दे दें। हमारे यहाँ की ख़वातीन की चूंकि वो एक जनरेशन है पूरी हमारी पिछली, जिसको वो तरबियत में दिया गया, गुट्टी में दिया गया कि खामोशी से सह या जाओ, इग्नोर कर देना। या इग्नोर कर देना। आजकल के दौर में इग्नोर करने वाला हथियार काम नहीं आ रहा। आप जो ही उनको, आप जिम में हैं, आप बाजार में हैं, आप बावाज़े बुलंद जैसे ही कहेंगे ना तो चार मर्द और भी उनकी तरफ पलट के देखेंगे, पांच औरतें भी देखेंगी क्या है, तो वो खुद ही शर्मिंदा भी होगा और वो शायद वहां से भाग भी जाएगा। गुड टेक्निक।
फौरन से उसकी आंखों में आंखें डाल के कहिए कि जी क्या Works कुछ चाहिए आपको? always. क्या मसला है बस, और ऊंची आवाज में कहिए ताकि 4 लोग और सुने, ताकि अगर उसको कुट लगनी है तो वो भी वहीं पे लगे, अगर उसको फरार होना है तो वो भी वहीं से हो जाए। क्योंकि ये जो जाहिलियत है ये है कुछ हजरात में पाई जाती है, और बड़ी, जैसे उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया दिल जमी, वो बाकायदा देखते हैं कि जैसे ये बड़ा एक जरूरी काम है, और वो घर से इस काम के लिए ही निकलते हैं। और ये कपड़ों से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं। अरे नहीं, वो जो कवर्ड है fully, exactly. अबाया, बच्चे, एवरीबडी इज पार्ट ऑफ इट। सो वो तो आई कोई थिंक ये माओ का काम है कि अपनी बेटियों को समझाएं कि अपने लिए आवाज कैसे उठाएं। जी जी, मैं जैसे गुजारिश करूं, मैं और बेटों को भी समझाएं बिल्कुल। इनफैक्ट हाँ, कि आपने ये exactly. करना ही नहीं है जाके। ये कितना बुरा काम है। बिल्कुल, जैसे मेरी बेटी, तो आपको पता ही है हम इस शो पे कितनी बार बात कर चुके, लेकिन मेरी 3 भांजियां हैं। मैं उनको ये कहता हूँ कि बाहर से रोते हुए नहीं आना, मुझे आकर बताना कि मैं उसका सर फाड़ आई हूँ, मैं उसको हैंडल कर लूँगा। मुझे आकर रोते हुए ये नहीं बताना कि उसने मुझे ये कह दिया या उसने यूँ कर दिया। मतलब मैंने उनको बाकायदा बताया है कि आपने कैसे क्या करना है ऐसी सिचुएशन में। कोई इट पई हो मार दो, उन्होंने कित्थे लत मारनी है, क्या करना है उसके साथ, यू नो व्हाट आई मीन। तो हमें बेटियों की भी तरबियत करनी चाहिए। अगर बेटे नहीं संभल रहे ना आपसे, तो हम अपनी बेटियों को उस तरह से तैयार कर देंगे कि वो फिर आपको मुंह तोड़ जवाब। बिल्कुल बिल्कुल। कोई और मशवरा? बस मोहसिन भाई ने बहुत सही तरीके से समझाया। निदा, मैंने अपनी अम्मी को हमेशा देखा कि वो जब भी हमें बाजार लेके गई तो उन्होंने कॉल आउट किया, तो इसलिए मैंने भी कॉल आउट किया, और मेरे बच्चे जब देखते हैं तो अब वो भी कॉल आउट करते हैं। सो एज अ पेरेंट यू नीड टू स्टार्ट दिस ट्रेंड कि यू नीड टू कॉल इट आउट, सो दैट आगे आने वाली जनरेशन ये बहुत अच्छा मशवरा अभी है। आप फोन की बात कर रही थी ना, आप कॉल आउट करेंगे साथ ही फोन भी निकल आते हैं। बिल्कुल। तो खवातीन की मैंने ऐसी कई वीडियोस देखी कि ये देखिए जी, ये हमें कब से देखने ही हैं बैठ के यहाँ पे। ओह यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खाली ऐसे ही नहीं, और छेड़ना खाली हाथ लगाना नहीं है, बहुत सारी और तरीके से। बस में बैठे हुए, मैंने आई डोंट नो, कोई लाहौर से इस्लामाबाद तक की वो बस थी, उसमें कोई नाजेबा वीडियो एक मर्द लगा के बैठा हुआ था, उसकी आवाज़ें वो सारी दूसरी औरत जो पैसेंजर थी उसके कानों तक आ रही थी। उस औरत ने वीडियो बनाई, और जैसे ही बस कहीं रुकी है, पुलिस वाला वहाँ खड़ा था, उस औरत ने स्टैंड लिया। वेरी गुड। देखी होगी शायद आप लोगों ने, बहुत वायरल हुई थी वो वीडियो, और वो स्टेप इतना अच्छा था, वो एक मैसेज था सारी खवातीन के लिए। अब तो हर चीज़ वायरल हो जाती है। मैं तो बहुत मार चुकी हूँ लोगों को बस। मैंने भी बहुत मारा है। मैंने तो जब मैं घर जाती थी मैं अम्मी को बताती थी कि आज इसको मैंने मार के आई हूँ। आज क्या स्कोर है बेटा? अम्मी कहती थी बेटा तुम भी तो अकेले चलती हुई आ रही हो, मैंने तुम्हें तो डर नहीं लगा? छेड़ने वालों का हाथ पीछे से यूं करके पकड़ के मोड़ दिया है। पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ गई थी, आनी पिद्दी सी थी चाहिए। मैं। ये हिम्मत ही तो चाहिए। कॉन्फिडेंस yes। आप में होना चाहिए। यस, बिल्कुल जी। नया सवाल। ओ देखो, शादी में लोग प्लेट इतनी भर लेते हैं जैसे घर में कल से खाना नहीं मिला होगा, फिर आधा खाना ज़ाया कर देते हैं। ऐसे लोगों को क्या मशवरा देंगे? माशाल्लाह, आप घर से खाना खा के जाएं, ये मशवरा होना चाहिए। ये तो बहुत रिलेटेबल है। ऐसे लोगों को जो भी मशवरा दे इनको दें, मशवरा मैं फिर दूंगा भी कि प्लेट आपको पता है थैलियाँ लेके आए और घर लेके जाए। अरे थैलियां लेकर आते हैं लोग, आपको नहीं थैलियां पता? भी लेकर आते हैं। आपने वीडियोस नहीं देखी हैं? अंदर से निकल रही होती है। निदा, इट्स सो अनफॉर्चुनेट, जो हमारा दीन सिखाता है हम एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। एंड आई डोंट नो कि वो लैक किधर है। You know, now that you've said it, मेरे ख्याल से इन सब की एक कड़ी मुझे नजर आ रही है, एहसास। बिल्कुल। मोमेंट आपको एहसास। एम्पैथी, एक एहसास हो कि एक लड़की के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि लड़के के साथ भी क्या होगा तो क्या होगा, लड़की के साथ क्या हो रहा है। किसी को एहसास हो कि यार वो भी इंतजार कर रहा है, हॉर्न क्यों दे रहे हो। किसी को एहसास हो कि भाई यार और भी खाना चाह रहे हैं, एहसास करें। एहसास करें कि यार आप क्यों टाइम अपना बचाने के लिए लाइन तोड़ रहे हैं, ये भी खड़े हैं। जब एहसास थोड़ा सा पैदा हो जाएगा, क्योंकि अगर खुदा का खौफ होना चाहिए अव्वल तो, लेकिन हम जो क्या बात करें खुदा, खल्के खुदा की हम खौफ की बात करें कि वीडियो बना लेंगे, बदनामी का डर है, उसका डर नहीं है। एक एक दाने का हिसाब देना है आपने, एक एक दाने का जवाब। जैसे अभी आप सरवजी ने फरमाया ना कि भूख रख के खाना चाहिए, क्योंकि दीन से दूरी भी तो है ना। अगर आप चलिए आपकी तरबियत में कोई कमी है तो जुम्मे के खुतबे में मौलवी तो आपको रोज बता रहा है ना, हर जुम्मे को बता रहा है कि भाई ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, उसी पे तवज्जो दे लीजिए। बड़ी बड़ी बातें करवा लो हमसे बिठा के। देखिए आज का दिन इसलिए हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमें अपनी ही नोक पलक खुद ही संवारनी। हम अपने गिरेबान में भी झांक रहे हैं, मैं भी हॉर्न बजाता हूँ, मैं भी गलतियाँ करता हूँ, हमें उन गलतियों को भी संवारना है, उनको भी सुधारना है। तो इस
मेरी उन गलतियों की फहरिस्त में जो मेरे साथ शामिल है वो आज के दिन ज़रा अगर ये अहद कर ले कि हम ये नहीं करेंगे तो बड़ा माकूल हो जाएगा, है ना? आपकी बातें थोड़ी सी और आगे ये फिर मैं बात बढ़ा रहा बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बिल्कुल। जिनका अहद हम आपसे मांग रहे हैं, एक बहुत मशवरा जो हम छोटी दे रहे छोटी। हैं ना मेंबर के लिए दे रहे हैं, जो हजरात जिनके पास माइक हैं जुमे के खुतबे करते हैं, इखलाक के ऊपर खुतबे हर जुमे करते हाँ जी प्लीज़ हैं, इखलाक के ऊपर ज़रूर। और इस खूबसूरत मशवरे के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जनाब आज आज़ादी की सेलिब्रेशंस हैं और जैसे कि मैंने आपको पहले भी इंट्रो में कहा था कि हर दौर की जो नस्ल है वो आज़ादी को अलग अलग चीज़ों से कनेक्ट करती है, रिलेट करती है और खुशियाँ मनाती है। हमारी इंडस्ट्री के भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आवाज़ें हमारी और जिनकी बातें हमारे कानों में आज भी गूंजती हैं और हर जनरेशन को उन्होंने वो सारी अच्छी अच्छी बातें अपनी आवाज़ों के थ्रू, अपने दिमाग के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू पहुंचाई हैं। सो चले आज आपका इम्तिहान लेते हैं। हम आपको उन लोगों की आवाज़ें सुनवाते हैं और देखते हैं कि आप उनकी आवाज़ से उनके नाम पहचान पाते हैं या नहीं। बिस्मिल्लाह, कोई बात शुरुआत करें? जी प्लीज़ हाँ? करें। अमर से करें, बहुत इंट्रीग लग रही है। हाँ जी। ओके जी, पहली आवाज़। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों, देखती आंखों, देखती आंखों, सुनते कानों, आप सबको तारीख अजीज का वो पाकिस्तान जबरदस्त। टीवी की पहली आवाज। ओह क्या और ये वाटर कूलर इलेक्ट्रा। आपका हुआ। आज तक बोला जाता है ये। ओहो, मिजाज आशनाई और पता नहीं क्या क्या। क्या जबरदस्त बहसबाजी होती थी इस पे, द क्विज होता था, इनाम बढ़ते थे, नीलाम घर। लोग वेट करते थे उस शो का, ऑल द फैमिली मेंबर्स, ऑल द किड्स, आई स्टिल रिमेंबर हमें और मैं दिखाया जाता आपको बताऊं, ये जो तस्वीर आपने तारिक अजीज साहब की दिखाई है, ये हमारे शो मुज़ाकरात पर तशरीफ लाए थे, तो ये वहाँ की तस्वीर है और मैं वहाँ पर इनकी कदम बोसी का मुझे शर्फ हासिल हुआ। साफ सी बात है, ये अपने जमाने के फहद मुस्तफा थे, है ना? बिल्कुल, मैं भी ये कहने वाला था कि फहद भाई ने जो उनका वो एक लेके चले हैं, वो तो आज के जमाने के तारिक अजीज हैं बिल्कुल और ये उस जमाने के फहद मुस्तफा जी। आ जाइए, ये वायरल हो गया। एग्जैक्टली। नहीं, फहद आप फहद हैं। फहद मुस्तफा हैं, फहद हैं। तारिक अजीज साहब। ये वायरल नहीं होगा, सॉरी, वो हो गया। अब वो आपके वाला तो हो गया। अब आपको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चले। ओके जी, नेक्स्ट आवाज। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। जब हारमोनियम बजा रहा हूँ तो जाहिर है ये क्या गलत आवाज आ रही है? अबे नहीं, साले, ये क्या बोल रहे हो? प्रोग्राम है, ये मेरी टीम ने क्या प्रोग्राम है लगा लूज दिया? टॉक। लूज लूज टॉक में अनवर मकसूद साहब के सामने तशरीफ फरमा है, एग्जैक्टली मोइन अख्तर साहब। एग्जैक्टली। मोइन अख्तर साहब, हाँ। I will दिखाएं never ना जरा, बात है, चलाएं जबरदस्त। चलाएं भाई। माफ करना, मैं जो मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। जब हारमोनियम बजा रहा हूँ तो जाहिर है हारमोनियम बजाने का शौक, लेकिन शौक मुझे कुछ और भी है। और कौन से शौक है? अगला सवाल करो। मैं आपको अनवर मकसूद साहब ने इसका सॉरी एक, हाँ प्लीज सॉरी किस्सा बताऊं। नहीं प्लीज। जब हमारी एक वेब सीरीज चुड़ैल्स बाहर गई तो बहुत सारे इंडियन लोगों ने हमसे इन टच हुए। आमिर खान जो एक्टर हैं, आमिर खान, उनकी टीम, आई न्यू समबडी फ्रॉम हिज प्रोडक्शन, व्हेन दे गॉट इन टच विद मी, मुझे लगा वाह आमिर खान अब मैं नेक्स्ट मूवी में आने। You know what he wanted? He wanted the loose talk की सारी episodes. He said कि मैंने ऐसा एक्टर देखा ही नहीं है जो इतने सारे गेटअप्स और कैरेक्टर्स एक इंसान कर सके। मतलब दुनिया इनको तस्लीम करती है। क्या बात है, क्या बात है। और ये हमारे इतना मजे का जुमला है। वो पूछ रहे हैं, अनवर साहब पूछ रहे हैं कि अब्बा हारमोनियम बजाते थे? नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे। ये वो लोग हैं जो हमारे दिलों में ना हमेशा जिंदा रहेंगे। याद है मुझे। And it's very sad that हमारे बच्चे ये नहीं देख पाएंगे। तो मैं और फहद बहुत कोशिश करते हैं कि हम पुराने शोज लगाएं। आंगन टेढ़ा देख रहे थे। हाँ, क्या बात है। तो मेरा बेटा कहते हैं इसमें टेढ़ा क्या है? मैंने कहा ये जब तुम थोड़े बड़े होगे तो पता चलेगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात। ओके भाई, नेक्स्ट आवाज।
तो फिर आपको ये भी पता होगा कि कारोबारी दुनिया में बाज़ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन पर एक तख्ती लगी होती है, नॉट फॉर सेल। आज़मी साहब, आज़मी रात साहब की तो ही है ये आवाज़, ये एक बार और सुन सकते हैं? एक दफा दोबारा सुनाओ इनको। तो फिर आपको ये भी पता होगा कि कारोबारी दुनिया में बाज़ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन पर एक तख्ती लगी होती है, नॉट फॉर सेल। डेफिनेटली नो इट। मैं पहचान राहत साहब नहीं है, गई, लेकिन आवाज़ मैं पहचान गई। क्लासी लगी। Yeah, very उनकी classy. उनकी बेटी भी आपको ड्रामों में अक्सर नजर आती है। तलत हुसैन तलत हुसैन साहब, तलत हुसैन। रियली कैसे हम उनकी तलत आवाज साहब, यस, बड़ी different। तख्ती लगी हुई है, नॉट फॉर सेल। ये पैसे यहाँ से उठाइए और जाइए। ग्रेस, क्या लेजेंड। What vocals? ओह क्या तलफ्फुज़, क्या बात है, जबरदस्त। वाह 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 वाह। तुमने देखे उनके कोई प्रोजेक्ट्स? ये वो कह रही हूँ ना ये कि वही अभी नई generation बच्ची है। है। एक्चुअली दिस इज नॉट योर फॉल्ट, दिस इज आवर फॉल्ट। यस हमने हम जो दिखाई टीवी नहीं पे तुम लोग को दिखा रहे हैं वो ये नहीं है, एंड वी शुड बी एबल टू गिव इट। Yes. दिस इज आवर टीवी देख ही नहीं रहे रिस्पांसिबिलिटी। हम काम कर रहे हैं लेकिन हम लेकिन- देख नहीं रहे लेकिन क्यूरियोसिटी है, गूगल करो। वी विल हाँ पता है आपको एक बात बताऊं, जब हम क्लास सीखने के लिए class. सीखने के लिए हाँ। यही इंस्टीट्यूट है हमारे पास, बिल्कुल है। यही लोग हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जब एनटीएम आया था उस ज़माने में हम में नहीं जानते थे वहीद मुराद को, हम उन सबको नहीं जानते थे। उस एनटीएम पे फिल्में जो चलती थी उसकी वजह से हम उन सबको जान पाए। मैं कोई बड़ाई बयान नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ गुजारिश करूं, जो अभी उमैर भाई फरमा रहे हैं ना कि सीखने की या क्यूरियोसिटी की जो बात है, मैं उन लोगों में से हूँ। मतलब मैं जब कराची नया नया आया, फैसलाबाद जैसे शहर से जहाँ पे शिकारपुरियां वाली पंजाबी बोली जाती है, जी सिखा दे बहुत नेड़े वे पंजाबी, मैं जब कराची आया तो उनको गुमान हुआ कि मैं शायद इन्हीं का हिस्सा हूँ अपनी उर्दू की वजह से। अब उसके पीछे जो रियाजत है वो है ज़िया मोहिउद्दीन साहब को जीसी यूनिवर्सिटी के एक छोटे से कमरे में बैठ के कंप्यूटर पे सुना करना। ओके, वहाँ से सुन सुन के मैंने उनसे उर्दू बोलना सीखी है। तो मुझे लगता है कि वो अगर थोड़ी सी रियाजत कर लें हम, तो हम आपने बहुत अच्छी बात की है। हमारे वहाँ मेरी नानी के घर सब काम कर रहे होते थे अपने दिन का, और एलोक्यूशंस लगी होती थी ज़िया मोहिउद्दीन क्या साहब की। बात है। तो वो साइकिल पे कहानी है, पूरी साइकिल पे एलोक्यूशन लगी हुई है। मेरी काली कमीज, जी, जी। वो एक एलोक्यूशन थी, वो उसके किस्से। तो यही बात है कि यू नीड टू रीइंफोर्स दैट इन आवर चिल्ड्रन। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी। जी। अगली आवाज़। शादी वो अमल है जिसमें दो लोग मिलकर इस तरह रहते हैं कि एक दूसरे को रहने नहीं देते। जो इनकी पोएट्री है। यस, शादी वो अमल। शादी वो अमल, ये क्या बात है, अभी नाम लिया। अभी हमने नाम लिया, जनाब ज़िया मोहिउद्दीन साहब। अभी हमने कितने लेजेंड्स बनाए हैं इन्होंने। अमल है जिसमें दो लोग मिलकर इस तरह रहते हैं कि एक दूसरे को रहने नहीं देते। आपको पता है उस जमाने का ह्यूमर भी कितना इंटेलेक्चुअल था, ओह, क्लासी था, बहुत कमाल, क्लासी। क्लासी ह्यूमर कमाल था। कमाल। क्या बात है। हमारे बच्चों को नहीं समझ आएगा ये, है ना। चले जी, नेक्स्ट आवाज। खाना खा रहा टेबल पे बैठा, कुत्ता नीचे बैठा टेबल के नीचे, बिला वजह हड्डी चीज़ी फेंकी और कुत्ते को लात मार दी। कुत्ता नीचे से सर निकाल के देखता कि यार कुत्ता। क्या बात है। कल आ रहा था, मेरे बेटे ने मूवी ऑफ की तो वो उमर शरीफ साहब का शो आ रहा था, तो उसने कहा मामा इज दिस लाइव? तो मैंने कहा नहीं, दिस वाज लाइव ऑडियंस बट दिस इज फ्रॉम द 90s। तो इट वाज सो नाइस। और वो लॉट ऑफ टाइम्स वो तो वैसे ही स्क्रिप्ट से आगे ही निकल जाते हैं। तो नजर आ रहा है कि जो उनके को एक्टर है वो अंदर हंस रहे हैं। मैं आपको अर्ज करूं, ताहिर सरवर मीर साहब बड़े दिग्गज और बड़े लेजेंडरी रिपोर्टर हैं और जर्नलिस्ट हैं, और इंडिया में उन्होंने बहुत काम किया है, जितने भी हमारे, और जितने भी आपको ये भी बताना चाहूँ कि जितने भी पाकिस्तान में हमारे जो लेजेंडरी शोज़ हैं वो भी उन्होंने किए। तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि उमर शरीफ साहब परफॉर्म कर रहे हैं और अमिताभ साहब बैठे हुए सामने, और ताहिर सरवर मीर साहब कहते हैं मैं यहाँ बैठा देख रहा हूँ और अमिताभ साहब ऐसे बैठे हैं कि क्या ही कर लेगा, कितना ही हंसा लेगा। कहते मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो ऐनक उतार के आंखों से आंसू साफ कर रहे हैं अमित जी के, कितना हंसा है उमर शरीफ साहब ने। तो ये इस तरह के legendary लोग और हैं। उसी इवेंट का है, सॉरी, कि उन्होंने किस ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि ये अमिताभ बच्चन पे आप जोक नहीं करिएगा। जी 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 जी। उन्होंने पहला जोक अमिताभ साहब पे एब्सोल्युटली बनता है। अरे आइए भाई, जी, please, आइए आओ। भाई, अब ये एक ऐसा cutting ceremony? केक कटिंग सेरेमनी होगी, और केक कटिंग सेरेमनी के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपनी टीम से, अगर आप
पाकिस्तान का नेशनल एंथम लगा अरे सकें। क्या बात है। तो हम एंड जो अपने प्रोग्राम का है ना कोई मैसेज होगा, बड़े हमने मैसेजेस दे दिए, मगर हम अपने नेशनल एंथम पे इस प्रोग्राम का एंड करेंगे। सो प्लीज़ आइए, केक काटने के बाद हम इसी तरह सीधे खड़े हो जाएंगे फिर, क्योंकि हाँ, कैसे वैसे सही लाइन में खड़े होंगे। हाँ, Ladies. आइए आइए हाथ रेडी, गेट सेट, गो। पाकिस्तान जिंदाबाद।